हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सभी स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद नंबर 1, अध्याय नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो इस अध्याय में हम लोग अभी तक आई थिंक श्लोक नंबर 22 पूरा कर चुके, राइट। अभी श्लोक नंबर 23 से आगे देखेंगे। सृष्टिपति प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 23। सॉरी, एक मिनट। या 23 से है ना? हाँ, या पढ़िए। आपको सृष्टिपति प्रभु आपको बोला है। अच्छा, मुझे पढ़िए। प्रणाम। स्वेच्छा गुरु की आशीर्भियुज्यमानान्ये बंदिभिः च अविशतपुरम्। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ सब संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और उनसे मिलने के लिए अलग अलग लोग आके ऑलरेडी ग्रीट कर चुके हैं उनको, और अभी भगवान इन सब लोगों को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था किस प्रकार उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, और इस श्लोक में बताया गया है कि अभी अपने महल के अंदर नगर में अपने आने का मतलब ये जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। किसी शहर में अगर शहर का कोई मेयर आता है या फिर कोई मिनिस्टर आता है तो भी सारे लोग नहीं जाते मिलने के लिए उनको, नहीं, क्योंकि उसमें अपोजिशन भी रहता है। अपोजिशन वाले लोग नहीं आते, बोलते ये पार्टी वाला है, वो हमारे पार्टी वाला नहीं है। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। भगवान को मिलने के लिए सभी आ रहे हैं। ये दिखाता है कि एवरीथिंग इन द्वारका इज सेंटर्ड ऑन कृष्ण। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों के लिए सब कुछ है। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और आप परपोर्ट में देखेंगे प्रभुपाद लिखते हैं, समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। क्यों? कि उसका उत्तर वहां पे दिया है, जब वे वृद्ध एवं आसक्त हो जाते थे, अशक्त, तब वे अपने पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और वहां जाकर राजा का ग्लोरिफिकेशन करने की वजह से उनको बख्शिश मिलता था। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये कैसा है ये, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते थे, अभी तो इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था, और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। तो ये एक वर्णाश्रम पद्धति जो है, वे क्या है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। 4 वर्ण और 4 आश्रम। आश्रम तो आपको सबको पता ही है, जो आत्मा की वृद्धि के लिए है, और वर्ण जो है इस शरीर को चलाने के लिए है, क्योंकि हम लोग 2 कंपोनेंट से बने हुए हैं, बॉडी एंड सोल, राइट। तो आत्मा की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए आश्रम है। तो ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ संन्यास। इन सारे आश्रमों में सिखाया जाता है कि ये संसार में सब कुछ क्या है, नश्वर है। लेकिन अभी ये बताने के बाद भी इंसान के अंदर प्रवृत्तियां हैं इस संसार को भोगने की, राइट। और उन प्रवृत्तियों को इतनी जल्दी डिलीट नहीं किया जा सकता। आप कंप्यूटर में कर सकते हो, डिलीट बटन दबा दिया, डिलीट हो जाता है, नहीं, कॉपी पेस्ट कर दिया, पेस्ट होता है, कट कर दिया, कट हो जाता है। लाइफ इतना आसान नहीं है डिलीट बटन दबाना। तो इसीलिए वो डिलीट बटन धीरे धीरे दबाया जाता है, इवेंचुअली थ्रू द कोर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो आपको भौतिक जीवन भोगने का अवसर दिया जाता है, लेकिन वर्णों की पद्धति द्वारा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य अपनी अपनी प्रोफेंसिटी से, अपने अपने
प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आपके अपने अपने साइकोलॉजिकल साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार दिए जाते हैं। ये व्यवस्था कर दी भगवान ने, जैसे मैंने पहले भी कहा है आपको पिछले कई सत्रों में, कि एक साइड से आपको कहते हैं मजा करो, दूसरे साइड से कहते हैं मार मत खाओ। राइट। तो ये दो ट्रैक पे गाड़ी चलता है, क्योंकि हमको थोड़ा समय लगता है समझने के लिए। इट टेक्स टाइम टू गेट द सेंस ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए ठीक है, तो ये सब व्यवस्था बना के रखिए। तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे ब्राह्मण जाकर जब राजाओं को ग्लोरीफाई करते हैं, तो राजाओं को ग्लोरिफिकेशन में ये नहीं बोलते हैं, मतलब आज के जो तथाकथित चापलूसी करने वाले जो रहते हैं, एक बार भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी को उनका एक कथा आता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के सखी प्राण प्रभु, आपका जो इसका प्रॉब्लम है ना ऐसा जूम का, तो जूम ऐप को आप अगर मतलब बाद में अभी चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे इधर भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको मैंने अनइंस्टॉल किया और फिर इंस्टॉल किया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी करने जाएंगे तो क्लास बंद हो जाएगा। बाद में आप उसको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करेंगे जूम को, तो शायद वो कुछ तो रहता है, उसका अपडेट आता है नया वर्जन। तो अभी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कर लूंगा। यस, हरे कृष्णा। नहीं, इसलिए बताया कि आपको मतलब ऐसा कुछ ना लगे कि अरे क्या। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के कथा में आता है कि एक बार एक बड़ा जमींदार था। उस जमींदार को वो बोला कि मुझे रात में सूरज देखना है। अभी रात में कभी सूरज दिखता है क्या? नहीं ना। तो उसके कुछ चापलूसी करने वाले लोग थे, वो रहते ना मुनीम जी, आपने मूवीज में कई बार देखा होगा। वो आके बोलते हैं सेठ जी काम हो जाएगा आपका। और सेठ जी के बहुत सारे चापलूसी करने वाले लोग रहते हैं। तो ये जमींदार को उसके जो चेले चपाटे लोग रहते हैं दो चार, वो बोलते हैं आपको दिखा देंगे हम लोग, आपको रात में सूरज दिखेगा। हम लोग ऐसा लैंटर्न बनाएंगे, ऐसा कंदील बनाएंगे जिससे रात में आपको सूरज दिखेगा, हमें बस थोड़ा धन दीजिए। और ये मूर्ख जमींदार वो सोचता है कि मुझे दिखेगा, वो इनको बहुत धन देता है, ये समझ करके ये मुझे मैं इनको कुछ धन दूंगा तो ये मुझे ऐसा लैंटर्न बना के देंगे, कंदील बना के देंगे जिससे रात में सूरज दिखेगा। तो सरस्वती ठाकुर जी ये बताने के लिए कहते हैं कि इस संसार में इस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, दे आर चीटर्स एंड चीटेड। कुछ लोग अपने आप को चीट कराना चाहते हैं और कुछ लोग चीट करने के लिए रेडी है मार्केट में। तो इस संसार में भी ऐसे ही है। जब पता है कि रात में कभी अगर आपको दिखेगा नहीं सूरज, असंभव चीज है, राइट, और उसको संभव कराने का कितना भी प्रयास किया जाए उतना मूर्ख बनते जाएंगे। वी मेक आवरसेल्फ आवर फूल्स, राइट। उसी प्रकार इस संसार से सुख भोगने का जो प्रयास है वो उसी तरह से रात में कंदील लगाकर सूरज देखने जैसा हो ही नहीं सकता। तो ये राजा लोग जो ब्राह्मण लोग जो है, जो राजा के पास जाते हैं, ये वैसे चाटुकार लोग नहीं होते हैं। ये राजा को भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनाते हैं, उनके कर्तव्यों के बारे में याद दिलाते हैं कि आपके वंश में कितने महान महान राजा होके गए हैं, आपको किस तरह से राज्य कारभार करना चाहिए, आपका इतना यश है, आपने ये पुण्य कर्म किया है, आपने इस तरह से समाज के लिए काम किया। ये सब ग्लोरिफिकेशन करते हैं ये लोग। ऐसा करने से राजाओं को अपने कर्तव्य की याद आती है, और प्लस जो ब्राह्मण है राजा प्रसन्न होकर उनको जो भी चीज देते हैं उससे वो अपना निर्वाह कर लेते हैं। इस प्रकार ये क्या है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। कि कई बार ऐसा होता है राजा लोग भूल जाते हैं, क्योंकि मोड ऑफ पैशन है ना। रजोगुण में क्या होता है कि व्यक्ति इमीडिएट, उसे कहते हैं शास्त्र में प्रेयस और श्रेयस यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होने वाला है हमारा, और प्रेयस मतलब अभी मेरा इमीडिएट बेनिफिट क्या है। तो लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरा क्या बेनिफिट होने वाला है, उसको याद दिलाने के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। और इस प्रकार प्रभुपाद लिख रहे हैं अभी तो इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था, और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। तो इसलिए जैसे अनुवाद में लिखा है, वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे, राइट। और इस तरह से, और यहाँ तो भगवान है साक्षात,
तो उनका यशोगान करना मतलब भक्ति ही हो गया, राइट। इस तरह से प्रॉपर लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र है और स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। तो ये सिस्टम है, राइट। एंड देन 24वां श्लोक, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए, 24 नंबर। हरे कृष्ण। राजमार्गं गते कृष्णे महोत्सवः। भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारे की सभी स्त्रियां भगवान को देखने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर इसलिए एक महोत्सव समझ रही थी। तो श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं कि भगवान का दर्शन करना निसंदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना। क्योंकि भगवान, देखिए, इस संसार में जीव इतने पीड़ित है, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहकर और प्रकृति के 3 तापों से अधीन रहकर और 4 समस्याओं से जूझते हुए, आहार निद्रा भय मैथुन, और उसमें एडिशन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इतने सारे विशेषण लगाए भी कम है, हमारा लिस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन समरी में आपने जो सुनते आ रहे हैं, अब आप कई बार देखेंगे, कई बार लोग मंदिर में आते हैं और मतलब नए लोग भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। यहाँ हम लोग संडे में मैं क्लास लेता हूँ यहाँ पे, तो लोग बोलते हैं 1 घंटा हम मंदिर में आते संडे को, इतना रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैं पूछता हूँ क्या क्या रिलैक्सेशन मिलता है? उसमें से कई लोग तो मतलब बोलते नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि भाई आज प्रोग्राम में आ गए, आज का प्रसाद बनाने का टेंशन नहीं है घर पे। एक दिन का कुकिंग टल जाए, कितना शांति है। बस एसी रूम में आ जाओ, बैठ जाओ, कथा सुनो, कीर्तन करो, और गारंटी है कि इसके बाद प्रसाद भी मिलने वाला है। मतलब तो ये एक भौतिक स्तर का, मतलब एक ठीक है आध्यात्मिक है, लेकिन थोड़ा कि चलो प्रसाद आज बनाने का टेंशन नहीं है, वो बर्तन धो, सब भाजी काटो, सब गैस चलाओ, चूल्हा जलाओ, सब्जी मार्केट से लेके आओ, तो ये ठीक है। लेकिन बहुत सारे अधिकांश लोग बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद जो हमें शांति महसूस होती है वो कहीं नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे अभी हर स्थान का अपना अपना क्या होता है, गुण होता है। प्रभुपाद के आपने कई बार प्रवचन में सुना होगा कि जंगल सत्व गुण में होते हैं 1, शहर रजोगुण में होते हैं, और ब्रोथेल्स मतलब शराब खाना और वेश्यालय ऐसी जगह तमोगुण में होती है, और मंदिर शुद्ध सत्व में रहता है। तो डेफिनेटली आपका जो भयानक जो भी तमोगुण रजोगुण रहेगा हमारा, जब मंदिर के परिसर के संपर्क में आते हैं, भगवान के डीटी के संपर्क में आते हैं, भगवान की कथा के संपर्क में आते हैं, इमीडिएट आपको ट्रांसेंड करा देता है वो तमोगुण से रजोगुण डायरेक्ट, मतलब ऐसा लिफ्ट में बैठकर सुप करके आपको ऊपर उठा के लेते आते हैं। डेफिनेटली अच्छा लगेगा ना, तो राइट। तो अभी चैलेंज ये होता है कि ये कॉन्शियसनेस हमेशा मेंटेन कैसे रखना है। दैट्स द स्ट्रगल ऑफ अ साधका। चैंटिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, भागवत सुनते हैं तो अच्छा लगता है, पढ़ते हैं अच्छा लगता है, लेकिन वो मेंटेन करना दैट्स द चैलेंज, राइट। तो ये जो स्त्रियां यहाँ पे देख रही हैं हस्तिनापुर की, सॉरी द्वारका की, अपने अपने महल के टेरेस पे जाकर, वो सब क्या है हमारे लिए डीटी दर्शन, जैसे हम डीटी दर्शन करते हैं रेगुलरली। और प्रभुपाद ऑफकोर्स फिर पर्पट में डीटी दर्शन के बारे में, डीटी के बारे में लिख रहे हैं पूरा। प्रभुपाद कहते हैं कि आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी तरह मानती हैं, विशेषकर झूलन तथा जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर भगवान के मंदिरों में जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां अधिक संख्या में जुटती है। इसलिए इस क्लास में भी ज्यादा स्त्रियां है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है यहाँ पे। तो ये दिखाता है कि माताएं ज्यादा श्रद्धा रखती हैं भगवान के ऊपर, और प्रभु लोग भी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन थोड़ा सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत फिलोसॉफिकल हैं, वो ही उनके प्रॉब्लम का कारण बनता है, राइट।
प्रभु जी कौन सा अध्याय है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हमारे स्कंद 1 का 11वां अध्याय है, श्लोक नंबर 24, 1.11.24। सनातन कालिंदी माता जी की जय हो। उन्होंने भक्ति शास्त्री भी किया और अभी भक्ति वैभव भी। देखिए आई थिंक पुराने बैच से, हाँ, एक माता जी और हमारे दूसरे राम भद्र हरि प्रभु है और सर्वमंगल जनार्दन प्रभु हमारे पिछले बैच से, राइट। तो इस प्रकार श्रद्धा का ये है ना स्वरूप जो स्त्रियों में है वो ज्यादा है, राधा रानी की कृपा ज्यादा है माता जी लोगों को। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, क्लियर करते हैं कि डीटी इज नॉट अ आइडल। डीटी क्या है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं जैसे 1-2 लाइन पढ़ता हूँ, आपने कई बार सुना भी है, लेकिन इससे शुद्ध होते हम लोग बार बार सुन के इसको। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं उन उत्सव के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में भगवान के वास के दिनों में मनाए जाते थे। तो जो जन्माष्टमी भगवान का जन्म होने के बाद हुआ, नंदोत्सव हुआ, या फिर द्वारका में इस प्रकार जो भगवान परिक्रमा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वही अनुभूति आज हमें भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके उनकी सेवा करके प्राप्त हो सकता है, राइट। और हम भी एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाएं तो खुश हो सकते हैं, चलो भाई आज आराम है। और फिर अपने अपने घरों में अगर डीटी रखेंगे तो कितना आनंद आएगा सोचिए, क्योंकि घर में जो हमारी डीटी रहती है वो विस्तारित रूप होती है मंदिर की डीटी का। जो भी आप वर्शिप करते हैं आपके लोकल लोकेलिटी में, चाहे आप राधा पारसारथी वाले हो या गिरधारी वाले हो, मीरा रोड वाले या गोपीनाथ जी वाले हो, यहाँ पे अपने अपने घरों में जो डीटियां हैं, सॉरी अर्च विग्रह है, वो मंदिर जो हमारा मेन मंदिर है उसका विस्तारित अंश माना जाता है। ये भगवान अपने आप को विस्तार कर देते, ठीक है मैं आपके घर में आ रहा हूँ, अभी आप रोज नहीं आ सकते ना, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आपके घर में, तो आप मेरा रोज दर्शन कीजिए, मेरी सेवा कीजिए, मेरी पूजा कीजिए। काशीनाथ प्रभु बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी का नाम आपके समझा प्रभु जी, माफ करना जो बीच में ही मैंने अप्रहेंड किया, जैसे डिलीस से रिलेटेड था प्रभु जी, तो मेरा मानना भी नहीं है। मैं ऐसा ये सोचता हूँ कि प्रभु जी देखो कि हमारे पास इतना समय नहीं होता, मेरे पास खास तौर से, और पांडा सखी जॉब पे जाती है, तो डीटीज का मन तो था एक बार देन, पर ये सोचा कि डीटीज के लिए मैं जितनी लक्ष्मी लूंगा खर्च करूंगा, उससे अच्छा मैं भादरगढ़ मंदिर में श्री राधा मदन गोपाल जी को दे दूंगा, वही मेरे डीटीज है, सब कुछ वही है। अगर मैं फिर उत्सव भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ है, तो मतलब जो मेरे को मंदिर में देना, मंदिर में बल्कि सही अच्छे ढंग से लगता है, और घर में ये लगाऊंगा मैं डीटीज के, तो अंतर है दोनों बात का। तो इस बात को कैसे समझे? अब आपके घर के होम मिनिस्टर और आप प्राइम मिनिस्टर, अभी आप लोगों ने जब कंक्लूजन निकाल लिया है, तो अभी मैं अभी क्या निर्णय दूंगा आपको? देखिए, जहां तक मेरा मतलब जहां मैं समझता हूँ, एक तो बात यह है कि डीटी कुछ खर्चा नहीं कराती है। घर में जो डीटी होती है कुछ एक्सपेंडिचर नहीं रहता है ज्यादा। आजकल गवर्नमेंट के डीटीज 8000, 9000, 10000, 12000 में अच्छे ब्रास के बहुत अच्छे डीटीज आते हैं। मैंने तो कई घरों में वेलकम कराया है, लगता है आपके घरों में मुझे आना पड़ेगा वेलकम करने के लिए। तो डीटीज जब आते हैं तो जगह बिल्कुल नहीं लेते, वो थोड़ी सी जगह लेते हैं बेचारे, छोटे छोटे नन्हे गौर मिता है ना, जंप करते हुए आते हैं फुदकते हुए, हमें भी थोड़ा सा जगह दे दो, हमें भी थोड़ा जगह दे दो घर पे रहने के लिए आपके। बोलते हैं हम एक कॉर्नर में रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जब प्रसाद बनाएंगे तो हमें भोग लगा दीजिए, जो भी आप खाएंगे वो। आप जो पानी पिएंगे 1 गिलास पानी हमारे लिए रख दीजिए, और आप तो जब पक्का करेंगे घर में तो हमारे सामने बैठ के जब कीजिए। आरती करेंगे तो थोड़ा आरती कर लीजिए, रात को हमारे लिए एक छोटा सा बिस्तर बना दीजिए, सो जाएंगे हम लोग बस। तो अभी इसमें खर्चे की बात है ही नहीं। देयर इज नो एक्सपेंडिचर इन डीटी वर्शिप। एक्चुअली घर में जो डीटीज रहते हैं, यहाँ कुछ साल पहले मैंने यहाँ पे हमारे एक जगह में बेस चला रहा था, तो मैंने बेस बनाया, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद बेस वो बंद करना पड़ा हमें कुछ कारणों की वजह से। तो डीटी जो हमारे बेस में था, मैंने वो प्रभु जी को देने का प्रयास कर रहा था। मैं बोला कि प्रभु जी अभी ये बिल्डिंग तो आपका ही है, बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में हमारा बेस था,
ग्राउंड फ्लोर में प्रभु जी का घर था, ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर में। बोला डीटी अभी आप रख लो, तो डर गए, डीटी, अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं। तो उनको समझाने के लिए मुझे 1, 1.5, 2, 3 महीना गया। अरे प्रभु जी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, गौर नेता आपके घर में आएंगे, कुछ नहीं लेंगे आपका और ना ही आपको कुछ टेंशन देंगे, आप रख तो लीजिए। तो मैंने उनको समझाया और फिर बोला कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल है उनके बाजू में खड़ा कर दीजिए, उनको जो भोग उन्हें लगता है वो भी उन्हें लगा दीजिए, दोनों में थोड़ा होने दीजिए झगड़ा गौर नेता और गोपाल जी में दोनों मिलके खाएंगे प्रसाद आपका। और वही बिस्तर है सुलाने के लिए, वही आरती है, वही घर है आपका कुछ ज्यादा नहीं है। तो काफी मेहनत के बाद जब मैंने उनको दिया, आज उनके ना फिर मैंने फॉलो किया 5-6 महीने तक। फिर बाद में जब मुझे मिले, बोले प्रभु जी मैंने कभी सोचा नहीं था कि अब मैं ये डीटी के बगैर रह नहीं सकता, इतना आनंद आता है। और कुछ मतलब मैंने सोचा था कि बहुत टेंशन आएगा घर में, ये होगा, कुछ नहीं हुआ प्रभु जी, इतना मतलब। और आज 2016 में किया था मैंने, कितने हो गए आज? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8-9 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। अभी तक एक बार भी आके उन्होंने बोला नहीं कि डीटी लेके जाओ वापस। अभी तो बुलाते भी नहीं, बोलते हैं मैं मस्त हूँ अपनी दुनिया में, आप आओ ना हो प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे हम लोग खुश हैं। तो डीटी बहुत सिंपल है प्रभु, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। आपको ऐसा लगता है ज्यादा खर्चा हो रहा है तो मुझे बुलाइएगा, मैं आपको बताऊंगा सिस्टम कैसे है। सबसे जो गरीब भगवान है वो है गौर नेता है बेचारे, कुछ नहीं मांगते हो और कुछ अपराध भी नहीं लेते अगर आपने कुछ नहीं दिया तो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं देना चाहिए, राइट? तो आप लोग कीजिए वेलकम, कुछ नहीं होगा। और क्या टेंशन है घर में? आप जब ऑफिस में जाएंगे तो उनको बोलिए आप बैठिएगा, हम आते हैं जॉब से, उसके बाद में आपको खाना पीना खिलाएंगे। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। तब तक हम लोग थोड़ा घूम फिर के आते हैं मायापुर जाके तो अपना निकल जाते हैं घूमने के लिए। वो जब आप घर में आएंगे आ जाते हैं वापस। कुछ टेंशन नहीं है डीटी वर्शिप में, सबसे सस्ता और सबसे आपको दिव्य स्तर पर लेके जाता है। ये घर में देखिए, श्रील प्रभुपाद ने ये गृहस्थों के लिए मैंडेटरी किया है एक्चुअली, एक तरह से कि घर में डीटी होना ही चाहिए। मंदिर में तो होता ही है, लेकिन मंदिर में आप रोज नहीं जा पाएंगे और मंदिरों में आप जाकर सेवा देने के लिए भी कंपटीशन रहता है। मंदिर के जो बड़े बड़े डीटीज रहते हैं, अब कौन कौन सेवा करेगा, कितना सेवा करेगा, लाइन लगती है, नंबर लगते हैं, कब मिलेगा आपको टर्न। लेकिन घर में जो डीटी है वो हमेशा आपके साथ रहती है। और डीटी घर में रहने से क्या होता है ना कि घर का वातावरण दिव्य बनता है और हमेशा चेतना बनी रहती है कि भगवान यहाँ पे है, भगवान है तो भगवान को थोड़ा बहुत सेवा दे देना चाहिए, है ना। न ज्यादा टाइम जाएगा, न एनर्जी जाएगी, न स्पेस जाएगा। जगह हमें चाहिए हमारे दिल में भगवान को। एक भक्त थे हमारे, वो भी ऐसे बोल रहे थे, प्रसन्न पाकर बोल रहा हूँ मैं आपको कि अरे घर में डीटी रखेंगे कैसा, बड़े अमीर हैं, अच्छा खासा उनका बिजनेस है, बड़े 18वीं 19वीं मंजिल पे रहते हैं बॉम्बे में। तो मैं बोला भगवान को घर में लाने के लिए दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। वो कोई आपका अपार्टमेंट पूरा कैप्चर करने वाले नहीं है, जगह दीजिए, वो आके बैठ जाएंगे और आपके जीवन को दिव्य बनाएंगे, राइट। बोलिए राम भद्र हरि प्रभु, आपका क्या कहना है? प्रभु जी कहना नहीं, मुझे पूछना है। हाँ, मेरे मन में संशय है, उसके लिए क्लियर करना है। संशय क्लियर कीजिए जी। अभी आपने बोला ना कि जो मंदिर आप जाते हैं वहाँ का भगवान का विस्तारित रूप आपके घर में दिख रहा के रूप में, करेक्ट। तो जो है मेरे मन में अभी तक ये भेद है कि हम जाते हैं राधा गिरधारी का दर्शन करने और फिर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, अभी तक हम दोनों को दो मानते हैं, तो दोनों एक कैसे हैं? ये संशय है मुझे। तो अभी आप मुझे बताइए भगवान में कोई अंतर है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ। क्या हो गया भाई? अरे बाप रे, सर्वमंगल जनार्दन वो हेलमेट लेके आए हैं, पिटाई करेंगे क्या हमारा? देखिए ये भक्त का भाव है। अब देखिए, एक तो फिलोसॉफिकली क्लियर है कि भगवान भगवान है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे द्वारका में भगवान 16,108 रानियों के साथ अपने आप को विस्तारित करेंगे, राइट। भगवान में कोई भेद नहीं होता है। अब दूसरी बात यह है कि प्रेम के पाले पढ़कर आप बोल सकते हैं ये मेरे गिरधारी हैं, ये मेरे गोपीनाथ है, राइट। दैट इज वो हमारा एक पर्टिकुलर डीटी के प्रति हमारा अपना अपना भाव है। हाँ। लेकिन भगवान तो आखिर भगवान ही है ना।
आप अगर देखेंगे माधवेंद्रपुरी प्रभु का ट्रैवल, जगन्नाथपुरी गए थे वो बंगाल चंदन लाने के लिए, तो खिरचर गोपीनाथ जी ने क्या बोला कि वो चंदन हमें ही लगा दो, यहाँ पे हम और गोपाल कोई फर्क नहीं है, आप हमें लगा देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे वहां पे, राइट। तो अंतर नहीं है। एट द सेम टाइम अपने अपने भाव के हिसाब से, अपने अपने प्रेम के हिसाब से आप बोल सकते हैं ये मेरे गोपीनाथ है, आप बोलेंगे ये मेरे गिरधारी है, दिल्ली वाले बोलेंगे हमारे पार्थ सारथी। अभी तो नरसिंह भगवान भी आ गए दिल्ली में, आज नहीं कब आया, आ जाएगा। यस। तो अभी वहां नरसिंह भक्ति पैदा हो जाएंगे, हमारे नरसिंह देव हैं ये। तो अपना अपना भाव है सबका प्रकट, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि विस्तार करते हैं भगवान अपने आप को, राइट। तो आपके घर में लड्डू गोपाल है ना? जी प्रभु जी, मदन गोपाल। मदन गोपाल जी, क्या नाम है? मदन गोपाल जी। तो आपके गिरधारी से अभिन्न है। जब आपको गिरधारी जाने को नहीं मिलेगा तो मदन गोपाल जी को गिरधारी का स्मरण करके भोग लगाइए, वहां गिरधारी जी संतुष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो एक क्वेश्चन जस्ट काशीनाथ प्रभु का, अगर सॉरी काशीनाथ सखी प्राण प्रभु, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए सखी प्राण प्रभु। यस प्रभु जी, बस छोटा सा एक था कि मेरा तो बहुत इच्छा है डिटीज घर में लाने का, लेकिन घर में उतना सफाई से हो नहीं पाता। जैसे तबीयत खराब रहता है वाइफ का और इनका, तो कभी कभी बिना नहाए प्रसाद बना देते, तो भगवान को उसका भोग कैसे लगेगा और फिर कैसे कर पाएंगे, ये थोड़ा सा डाउट रहता है बस। आप लेके आइए गौर निताई को, परम पतित पावन है वो, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। क्यों सृष्टिपति प्रभु, डाउट है इसमें कुछ? हाँ बस यही है कि क्लीनिंगनेस तो होना ही चाहिए भगवान को देने के लिए। नहीं प्रभु जी, डाउट कुछ नहीं है, लेकिन मेरा तो और इसमें ऐड ये करना है कि अगर प्रभु जी घर में ले आएंगे तो जो तबीयत खराब रहती है वो भी ठीक हो जाएगी। आपको मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। भगवान अपनी इच्छा से अपने लिए सब कुछ करा लेते हैं। यस, हाँ ये बात है, हमें याद रखना चाहिए कि हम भगवान को सेवा नहीं देते हैं, भगवान हमसे सेवा करवा के लेते हैं माध्यम बनाकर। उनको सेवा की जरूरत नहीं है। मैंने ये पॉइंट आपको तभी भी कहा था भक्ति शास्त्री कोर्स में, और पहले भी कहा था, सेवा की जरूरत उन्हें नहीं है, हमें है जी। हाँ, तो हमारे एक भक्त थे, ये लास्ट भक्ति शास्त्री बैच के इधर चौपाटी वाले, उनको मैंने घर में, तो उनके घर में बोले कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा अंडा खाता है बोले। तो बोले कि क्या करूं मैं? तो मैं बोला ठीक है, उसको अंडा खाने दीजिए, वो अपना वो किसी कॉर्नर में खाएगा। आप अपना एक जगह, आपके घर में ऑल्टर तो रहेगा ही ना बाबा, भले कोई अंडा खाए कुछ भी खाए, आपके घर में ऑल्टर तो रहेगा ना भगवान का, राइट। तो उन्होंने सेट कर दिया। अब जब मुझे मिलते हैं कभी बोलते हैं इतना आनंद, वो अंडे का तो बात निकलते नहीं है, वो अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ का हो गया होगा निवारण, मैं पूछता भी नहीं हूँ उनको एम्बेरस करने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं प्रभु, मैं बोलता हूँ आपके गौर में कैसे है? बोलते प्रभु इतना आनंद आता है हमें डीटी वर्शिप में, इतने हम खुश हैं। मतलब एक बार आपके पास भगवान आ गए तो वो आपके घर में भी जगह बना लेंगे, आपके दिल में भी बना लेंगे, और आपको लेके जाएंगे भगवत धाम। डीटी वर्शिप बहुत जरूरी है गृहस्थ आश्रम के लिए, ब्रह्मचारी आश्रम के लिए तो जरूरी है ही है, उनका तो लाइफ एंड सोल है, लेकिन गृहस्थों के लिए स्पेशली इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग इस संसार की बहुत सारी चीजों में व्यस्त रहते हैं। तो जब हम घर में आते हैं तो हमें उनको देखकर एक मिनट के लिए अपना कॉन्शियसनेस रीओरिएंट करने के लिए टाइम मिलता है कि अरे भगवान है, थोड़ा एक दो अगरबत्ती लगा लेता हूँ, थोड़ा फूल लगा लेता हूँ। एक बार प्रेम हो जाएगा तो फिर बस बरसाने की जरूरत आता है। सही है कि नहीं? आपके घर में है डीटीज? लड्डू गोपाल जी है प्रभु जी। हाँ, सबको अभी अपग्रेड करना है, मतलब बड़ा करना है। उनकी उम्र बड़ा नहीं है अभी, लड्डू गोपाल से गौर नहीं है। अभी कुछ साल बाद लड्डू गोपाल भी बड़े हो जाएंगे ना, बड़े हो जाएंगे, कृष्ण बोलेंगे अभी मैं गौर निताय बन जाता हूँ। समथिंग लाइक दैट। तो ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। तो आप लोगों को किसी को लाना होगा तो मुझे संपर्क कीजिएगा अपने काउंसलर से पूछ के। एटलीस्ट भक्ति वैभव जिन्होंने किया हो तो आप लोग काफी मतलब क्रॉस कर चुके हैं बहुत सारे लेवल्स और लेयर्स। अभी तो आपको साधना लेवल 2 में डाला गया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा। वहाँ पे हमारी क्या नाम है माता जी का, वृंदावन वाली अपनी महामूर्ति माता जी वृंदावन में है ना माता जी आप? हाँ, तो उनको फोन लगा देंगे तो वहाँ डीटी का वही कांटेक्ट है हमारा शॉप का, बोल देंगे तो जाके माता जी के घर पे छोड़ देगा, वीडियो कॉलिंग में दिखा देता है ऐसी इतनी साइज की डीटी है, ऐसे हाथ या ऐसे हाथ, कैसे हाथ चाहिए आपको, बस सेट हो जाएगा पूरा। हरे कृष्णा।
तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे घर गौड़ी टाइगर कब देखने आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। माता जी के घर पे गया नहीं, कोविड के टाइम में किया था ना माता जी आपने? हाँ, कोविड से पहले लाई थी। कोविड से पहले लाई थी माता जी, हमसे इंस्पिरेशन लिया था, लेकिन मैं आज तक नहीं, कोविड के बाद प्रभु जी। कोविड के बाद आएंगे, सब साथ में आना पड़ेगा लग रहा है आपके पास एक दिन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार यहाँ पे फिर आगे प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखते हैं, 2-3 लाइन में कहते हैं कि अतएव वे स्त्रियां या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य है। राइट। और एक सटल पॉइंट लिख रहे हैं प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में, कहते हैं कि ये जो स्त्रियां हैं ये महल के अटारियों में ऊपर जाकर देख रही थी भगवान को। तो प्रभुपाद इसको देखिए, प्रभुपाद के परपोर्ट्स इतने बैलेंस रहते हैं और इतने उपयोगी रहते हैं हमेशा हमको रिमाइंड कराने के लिए सारे जो हमारे वैदिक मूल्यों को। प्रभुपाद लिखते हैं स्त्रियां मार्गों के भीड़ के बीच में नहीं गई। अब भगवान तो रास्ते में चल रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि स्त्रियां आ गई भीड़ के बीच में घुसकर, है छोटे छोटे बाजू हमको देखने दो। प्रभुपाद लिखते हैं स्त्रियां मार्गों के भीड़ के बीच में नहीं गई और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। वहां पर मनुष्य के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जाती है। स्त्री पुरुषों को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए, क्योंकि वैदिक सभ्यता हमें सिखलाती है कि आगे प्रभुपाद के पर्पट्स में आएगा ही, हमारे भावबंधन का प्रमुख कारण है अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा आकर्षण, और जो आकर्षण अगर भौतिक स्तर पे है तो हमारे लिए वो बंधन बनाएगा। राइट। तो इस प्रकार यहाँ पे ये स्त्रियां देख रही हैं भगवान को। एंड देन 25वें श्लोक में राम भद्र हरि प्रभु पढ़िए 25वां श्लोक। है आपके पास पुस्तक? हाँ पढ़िए। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यद्वारकौकसां नादृश्यन्ति हि दृशास्यो धामं अच्युतम्। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आधार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वह कभी तृप्त नहीं होते थे। हरे कृष्ण। यस, भगवान का दर्शन ऐसा है जितना भी देखो उतना ही देखने का मन करता है, अगर हम वास्तविक शुद्ध होते जा रहे हैं तो। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कब से जप कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कुछ लोगों को 10 साल हो गया होगा, किसी को 16 साल 15 साल 20 साल 25 साल, नहीं वही महामंत्र जप कर रहे हैं तब से। चेतन चंद को एक जगह कहते हैं कि ये परमानेंट च्युइंगम है। चबाते रहो। परमानेंट च्युइंगम। हरे कृष्ण। अब बाहर के लोग बोलते होंगे हम लोग च्युइंगम चबाते हैं, ये लोग हरे कृष्ण वाले भी चबाते रहते हैं। हरे कृष्ण। गाड़ियों में जब मिलते हैं तो देखते हैं अरे 2 घंटा बैठ के ये कौन सा च्युइंगम है जो प्रतिदिन ये लोग खाते रहते हैं। ट्रेन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डेली मिलते हैं सफर करते समय, क्योंकि उसमें उतना टेस्ट है। राइट। उसी प्रकार सेम डीटी हम लोग सालों साल देखते रहते हैं। राइट। और जितना हम देखते हैं उतना हमारा आकर्षण और प्रेम बढ़ते जाता है भगवान के प्रति। ऐसा नहीं होता कि कम होते जाता है। ऑफ कोर्स अपराध करेंगे तो कम होते जाएगा कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन अगर हम अपराध रहित नाम जप करेंगे और रेगुलर प्रिंसिपल्स फॉलो करते रहेंगे, हमारा नाम जप करते रहेंगे ठीक से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग भगवान की ओर और आकर्षित होते जाएंगे। हमारा जो परसेंटेज है शरणागति का और हमारे आकर्षण का भगवान के प्रति बढ़ते जाएगा। राइट। तो इस तरह से ये प्रभुपाद लिखते ही हैं, जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों के अटारियों पर चढ़ गई तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है। राइट। होता है ना ऐसा, भौतिक वस्तु कितना हम यूज करेंगे उतना उसके प्रति आकर्षण कम होते जाता है। अब एक ही मूवी आप लोग 10 बार तो नहीं देखते ना, देखते हैं क्या? अभी बहुत भी अच्छी लगी तो 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद बस हो गया काम खत्म।
लेकिन भगवान कृष्ण की जो मूवीज हैं, जो लीला है, हम कितनी बार सुनते आ रहे हैं, कितनी बार पढ़ते आ रहे हैं। अनादिकाल से वही जन्माष्टमी, वही गौर पूर्णिमा बार बार सेलिब्रेट करते हैं, बार बार हमारे आनंद में वृद्धि होती रहती है, राइट। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि उनका शरीर भगवान का क्या है, भी आगे लिख रहे हैं एक लाइन, प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवावित समस्त शोभा का आगार है। अतएव भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है, और यही भगवान की मिस्ट्री है। इसलिए बाहर के लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये आकर्षण है क्या भगवान में और भगवान की भक्ति में, यू नो। अब इसको बोलने से समझा नहीं जा सकता, इसको अनुभव करने से समझा जा सकता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये है क्या हरे कृष्ण वाला, ये क्या होता है, तो हम उनको बोलते हैं कि ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा भैया। आप आइए मंदिर में एक बार, यू नो। इसीलिए अगर आपको कभी ना प्रीचिंग अगर अच्छा करना है, प्रोग्राम अगर अच्छा, मतलब लोगों को अगर स्पिरिचुअलाइज कराना है, तो उनको महामंत्र जप करवाइए, यू नो, उनको डीटी का दर्शन दिलाइए, बस वो काम करेगा। आप काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं कर देंगे, हमारे अंदर उतने पोटेंसी है नहीं, लेकिन आप उनको श्रील प्रभुपाद से मिलाइए, भगवान के विग्रह से मिलाइए और महामंत्र दीजिए, वो काम करेगा और उनके अंदर मैजिक, यू नो, होना चालू हो जाएगा। वो बोलेंगे कुछ कुछ हो रहा है। हमें आजकल बेचैनी सी होती है, हम घर में रह नहीं पाते, हमें भगवान से मिलने आने की इच्छा होती है, या हमें मंत्र जप करने की इच्छा होती है, या हमें यात्रा जाने की इच्छा होती है, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, अंदर बैठकर विधिनोति सुहृत सताम शुण्वता सुखता कृष्ण पुण्य तीर्थ। भगवान अंदर, जब हम कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते, भगवान हमारे अंदर क्या करते हैं, मार्जन करते हैं हमारे गंदगी का, काम क्रोध लोभ मोह का, और हमें भगवान की तरफ लेके आते हैं, राइट। एंड देन 26 विमल मधुमती जी पढ़िए 26वां श्लोक। कृष्ण श्रियो निवासो यस्यो पान पात्रम मुखम दृशाम भावो लोकपालानाम सारंगानाम पदाम्बुजम। भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव ललायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है, और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण सतनी है, जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान में पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहकर हम लोग क्या कर सकते हैं, माया को दूर रख सकते हैं, माया से मुक्त हो सकते हैं। माया से मुक्त होने का एक ही तरीका है, अपने आप को भगवान में एब्जॉर्ब करना। राधानाथ महाराज को एक बार पूछा था प्रश्न की, राधानाथ महाराज को किसी को पूछा था, हमारे किसी सन्यासी को, कि एक शब्द में अगर आपको बताना है कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण भावना, तो महाराज बोले एब्जॉर्प्शन। अपने आप को एब्जॉर्ब रखना भगवान के दर्शन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, राइट। और इस प्रकार हम इस संसार के त्रिगुणी जो माया है, जो त्रिताप देती है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो अब कुछ प्रॉपर्ट में प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पे भगवान सुरभि गाय को चराने में मस्त रहते हैं, है ना। इस संसार की सबसे लो लेवल की जो एक्टिविटी है गाय चराना, गाय चराने का क्या काम कोई भी कर सके, वही भगवान वहाँ बड़े आनंद के साथ करते हैं आध्यात्मिक जगत में, गाय चराने का काम, राइट। कुछ कुछ भैंसा भी रहेंगे उसमें, राइट। प्रभुपाद एक दो लाइन पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासन अधिकारी देवता होते हैं, और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगी से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। बहुत लंबा पर्पट है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ू, एक दो और आगे लाइन पढ़ूंगा। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतः वे सारम कहलाते हैं, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्त तो केवल भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं, राइट। तो फिर आगे कमल का उदाहरण दिया है। कमल एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं, राइट। वे उन मधुमक्खी के तुल्य हैं जो मधु के लिए सदैव दौड़ती रहती है। और नीचे एक प्रेयर दिया है रूप गोस्वामी का,
कहते हैं मेरे भगवान कृष्ण, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा कुछ मधु पाने के लिए लालायित है। मेरी आगे जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मेरी ऐसी अभिलाषा है क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूँ कि आप मुझ में आपके चरणों के सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतएव आप असंभव से संभव असंभव कार्य कर सकते हैं। राइट, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है भगवान पॉसिबल कराएंगे। अब आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे घर में ड्यूटी कैसे रहेगी, खर्चा ज्यादा होता है। भगवान आएंगे, सब कर देंगे, टेंशन मत लो। उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन में आएंगे। हमारे लिए आज भक्ति बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा होगा, लेकिन भगवान का हम शरण लेंगे तो भगवान उसको ठीक कर देंगे। इतना अगर भगवान की शक्ति के ऊपर हम विश्वास रखेंगे तो हमारे लिए भगवत धाम यहाँ पे है, पास में। और जितना बेसिकली श्रद्धा का विषय है, जितना श्रद्धा उतना निकट पहुंच जाएंगे हम, और जितना श्रद्धा कम उतना दूर है हम। राइट, लाइक दैट। तो इस तरह से लास्ट की लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और भगवान का ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। शुद्ध भक्तों का है ना, वर्णन करते हुए लिखते हैं प्रभुपाद। तो हमने अभी तक कितने श्लोक कवर किए? 23, 24, 25, 26, 749। तो हम लोग एक और श्लोक करते हैं, फिर आपको मैं एक्सेल शीट के बारे में बताता हूँ, फिर हम लोग फिर आज के लिए क्लोज कर देंगे। 27वां श्लोक पढ़िए, सच्ची किशोरी माता जी पढ़िए, 27th वर्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सीता तपत्र व्यजने उपस्कृता पुरुष नवर्षे अभिवर्षित पति विशंकवासा वनमालाय बभो घन यथा अर्क उड़पचाप वैद्युते। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सब चीजें एक साथ नहीं आती है भौतिक जगत में। क्या क्या नहीं आती है? सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते, लेकिन भगवान के बारे में कहा गया है कि एक साथ सब कुछ प्रकट हुआ। तो हर चीज की अपने में तुलना वहां पे की गई है। कहते हैं भगवान के शरीर की तुलना कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर का तना श्वेत छाता मानो सूर्य है। चवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से और उनके पीतांबर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। भगवान के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि उनके अंदर अचिंत्य शक्तियां हैं। तो ये सब चीजें नॉर्मली एक साथ नहीं आती, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति से एक साथ आ सकती है। भगवान के अंदर वो शक्ति है। राइट, भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत्य शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। लेकिन द्वारका के मार्गों से गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। अब इमेजिन कीजिएगा एक साथ ये चीजें आएंगी तो कैसा लगेगा। सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, राइट, इंद्रधनुष भी है और बिजली भी चमक रही है एक साथ। राइट, कर रहे हैं कुछ लोग, इमेजिन कर रहे हैं, कीजिए। तो इस तरह से भगवान द्वारका में एंट्री कर रहे हैं, अंदर अपने अपने घरों में जा रहे हैं, मतलब मिल रहे सब लोगों से। फिर हम कल देखेंगे किस प्रकार भगवान अपने माताओं से मिलेंगे और अपनी पत्नियों से मिलेंगे। और जो लास्ट सेक्शन है प्रभुपाद का, सारा लास्ट के जो 8-9 श्लोक है, यही बताने में जाएगा कि किस प्रकार भगवान दिव्य हैं। भले भगवान ने इतनी सारी पत्नियां की हैं, लेकिन वो कोई इस जगत के स्त्री पुरुष के जैसा नहीं है। राइट, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कोई जाइएगा नहीं, मैं आपको एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ जिसमें आपको एंट्री करना है, आपकी स्वेच्छा से करना है। आपने ही मुझे बोला था कि आपको एंट्री करना है, तो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। भगवान भी जोर जबरदस्ती नहीं करते तो हम क्या कर पाएंगे। तो एक छोटा सा उपक्रम हम लोग चला रहे थे कुछ भक्तों के साथ, तो उसी को हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। कभी कभी आप अपने आप को अपडेट करने में रह जाएंगे, तो फिर बाद में आकर आप अपडेट कर सकते हैं। शेयर स्क्रीन।
कहाँ चला गया है? ओके, शेयर स्क्रीन में साधना डिटेल्स। हाँ, तो ये ग्रुप 1 मेंबर्स है, आपको दिख रहा है सबको? तो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये ग्रुप 1 के लोग हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 9-10 लोग हैं। तो ये क्या है, ये लेफ्ट राइट साइड को स्क्रॉल करना पड़ता है आपको, ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे आपको भक्ति वैभव 2 बना के दिया है। तो आप हर किसी का रिपोर्ट कभी भी देख सकते हैं, इसलिए एक्सेल शीट में रखा है, ओपन रखा है, ताकि कोई भी किसी का रिपोर्ट देख सके और देख सके कि भक्त क्या कर रहे हैं। ये ग्रुप 2 यहाँ पे है, भक्ति वैभव। सबसे पहले नाम है शशि किशोरी माता जी का, फिर सृष्टिपति प्रभु है, बरसाना किशोरी माता जी, चित्रलेखा माता जी, रमेश मोदी प्रभु, काशीनाथ प्रभु, ऐसे करके सारे भक्तों का नाम है जिन जिन लोगों ने नाम दिया था। तो आपको एंट्री कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको। एक सैंपल यहाँ पे मैंने पहले भी दिया था, लेकिन जस्ट आपको ब्रीफ करा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये एक माता जी का है, हमारी मधुर ब्रज माता जी, जो ग्रुप में है ऑलरेडी वहाँ पे। तो उनका एंट्री देखिए कैसा है, मतलब क्या क्या एंट्री किया जाता है। तो ये जपा रेटिंग है, आपका जपा कैसे हुआ कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे इनका सारा जपा गुड रहता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। देखना है तो मेरा देख लीजिए। ये देखिए, एक दिन जपा एवरेज हुआ, फिर थोड़ा अच्छा हुआ, फिर अच्छा हुआ, फिर एवरेज हुआ, बिलो एवरेज भी हुआ है पहले, आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे एवरेज, एवरेज, डिसेंट, बिलो एवरेज। एक बार तो बिलो एवरेज था अच्छा खासा लंबे समय तक। ये देखिए बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है आपको। तो आपको पता चलेगा आपका जपा कैसे हुआ है आज। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे रेटिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद डीलिंग इन एटीट्यूड, आपने किसी के साथ झगड़ा किया आज, किसी को गाली गलौज किया, या किसी वैष्णव का अपराध किया, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। एवरेज था, पुअर था, वर्स्ट था, अच्छा था, कैसा था, मतलब आपने कुछ नहीं किया तो अच्छा लिखिए, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। उस दिन आपका कृष्ण भावना कैसा था, चेतना, वो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका। तो ये कृष्ण भावना मतलब ऐसा नहीं कि सुपरलेटिव है, पर एटलीस्ट हम लोग आज माया के संपर्क में नहीं है, मतलब मायातीत नहीं हुआ हमारा चेतना उतना, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा 100% कृष्णा कॉन्शियस है, एटलीस्ट हम लोग रिसेंटली हम लोग ठीक ठाक है, मतलब फॉर रिलेवेंशियल फॉलो हो रहा है, सब कुछ ठीक है। ये रेस्ट और वेकअप है, कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैटर्न क्या है सोने का, उठने का, गड़बड़ तो नहीं है ना। कभी कभी आपको दिखेगा कि रोज 12 बज रहे रात के, मेरे ग्राफ में आप देखेंगे कभी कभी, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं हम 12, 12:30, 1:30 बज गए, उस दिन प्रोग्राम था 12:30। कभी कभी प्रोग्राम नहीं होता तो भी बज जाते टाइम पास करते करते, तो उसको ट्रैक करने के लिए। फिर चैंटिंग कितना किया आपने वो लिख लीजिएगा, 16, 17, 18, 19, 20 कितना भी रहेगा। कितने बजे किया 16 माला वो, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का कितना आपने प्रवचन सुना, मिनिमम 10 मिनट रिकमेंडेड है। गुरु महाराज का कितना सुना, मिनिमम 10 मिनट रिकमेंडेड है। और आपने फिर ये बाकी बोनस पॉइंट है, आपने अगर बाकी इसके बाद जो है ना यहाँ पे हियरिंग अदर डिवोटीज, दूसरे किसी डिवोटी को सुना तो लिख लीजिए। हाँ, ये श्रील प्रभुपाद बुक रीडिंग है, मैंडेटरी है। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। गुरु महाराज, हियरिंग गुरु महाराज, हियरिंग श्रील प्रभुपाद, हियरिंग गुरु महाराज और रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक। ये 3 चीजें कम से कम 10 मिनट होनी चाहिए, रिकमेंडेड है। उत्तम अगर हो पाई तो मिनिमम 10 मिनट। बाकी आपको, आप किसी को सुनते हैं लेक्चर प्रवचन, आपने कुछ सेवा किया या दूसरे कोई वैष्णव बुक पढ़े, नरसिंह प्रणाम मंत्र आपने किया, आप लिख लीजिए। सोशल मीडिया यूसेज आपने कितना किया, ये भी क्रिटिकल चीज है। ये प्रजल्पा ये मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हम करते तो मैंने लिख के रखा है, आपके सेक्शन में नहीं रहेगा। सोशल मीडिया हमने कितना यूज किया, और सोशल मीडिया मतलब कृष्णा कॉन्शियस आप कंटेंट अगर देखते हैं वीडियो वगैरह तो वो दैट इज ओके। उसके अलावा एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आपने अगर कुछ देखा है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी रहेगा आप ट्रैक कीजिएगा, उसके अनुसार आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और ये मंगल आरती और गायत्री, ये मेरे लिए मिस लेने से जो हम लोग मतलब वो नहीं होगा तो होगा। तो आपके इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सची किशोरी माता जी का है, जैसे यहाँ पे ग्राफ है, तो ये रिवर्स आते हैं। सोशल मीडिया यूजेस ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी नरसिंह प्रणाम, सेवा, इस्कॉन, अदर बुक्स, ये बना तो बना, नहीं तो बाकी तो आइटम आप भरते जाइए। फिर महीने हफ्ते के एंड में, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने रिपोर्ट बनाया था आज कुछ भक्तों का, ये देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट है, देख रहे हैं ये। तो इनका हफ्ते भर का चार्ट है, जपा कैसे हुआ, जो भी है मैंने रेटिंग दिया है यहाँ पे। तो इनका रीडिंग खाली 2 ही दिन हुआ है, 10 मिनट 15 मिनट हियरिंग, तो मैंने एवरेज दे दिया। नहीं हुआ तो यहाँ पे लिख देते हैं पुअर, इंप्रूव करो। प्रेशर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल प्रेशर मानिएगा मत, कुछ प्रेशर नहीं है, आपके हिसाब से लिखते जाइए।
इसके इवैल्यूएशन मार्क्स मैं ही देता हूँ और कोई देता नहीं है। और बस इस तरह से लाइफ इज वेरी सिंपल। तो आपके लिए मार्च 3rd वीक से चालू हुआ है, 15 तारीख से। आज 15 तारीख है, आज आपका रिकॉर्ड भर सकते हैं। फिर कल से एकादशी के दिन में आप थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड करेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसलिए यहाँ पे पीला करके रखा है। बाकी दैट्स ऑल राइट। किसी का हरे कृष्ण प्रजी का प्रणाम प्रजी। बोलिए प्रजी, जो आपने बताया था लास्ट में देखा था मैंने गायत्री के लिए, तो उसमें आपने सिर्फ 1 कर रखा, तो उसका मीनिंग नहीं समझ में आया। 1 वो इसलिए है क्योंकि गायत्री मेरी छूट जाती है, तो इसलिए वहाँ पे जितना हो उतना ही लिखा हुआ है। 3 करनी होती है दिन में, तो मेरी कई बार छूट जाती है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट तो इससे पता चलता है आपको कि हाँ, तो आपको हफ्ते के एंड में जब रिपोर्ट देगा भक्त, बोलेगा अरे प्रभु आपकी छूट रही है गायत्री। तो आपको रिमाइंड आएगा। ओके, तो ठीक है, गायत्री तो बाकी लोग के लिए नहीं रहेगा, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमने हफ्ते भर में कितना प्रजल्पा किया, कितना सोशल मीडिया यूज किया और हमारा जपा कैसे था, ये आपको देखने को मिलता है। और डेली हम डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि आज मेरा जपा कैसे हुआ, मैंने कुछ पढ़ाई किया नहीं किया, ठीक है ना। तो प्रेशर कुछ भी नहीं है किसी के ऊपर भी, ये बिल्कुल वॉलंटरी है। स्टॉप शेयर किधर गया? स्टॉप शेयरिंग। तो ये बिल्कुल वॉलंटरी है, आप अपनी इच्छा से जब भी लिखना चाहे लिखिए। आपका डाटा रहेगा तो मैं रिपोर्ट बना के दूंगा, नहीं रहेगा तो फिर मैं स्किप कर दूंगा। जब आप भरेंगे तब उसके बाद करूंगा। कुछ हमारे ऐसे भक्त हैं जिन लोगों को टाइम मिलता नहीं है कभी भरने के लिए, तो वो लोग मतलब आराम से भरते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, आराम से हंसते खेलते रहना है। आपके बेनिफिट के लिए है, आपको अपना साधना चार्ट, अपनी कुंडली देखने के लिए है ये व्यवस्था, ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, हाँ, ये जो रेटिंग लिखी है ना जपा वगैरह की, वो रेटिंग ऑटोमेटिक आ रही है अपने आप से या हमें खुद डालनी पड़ रही है रेटिंग? आपको डालनी पड़ेगी ना। अभी आज आपका जपा कैसा था आपको ही मालूम है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो अभी आपको पता है कि मैंने आज ध्यान पूर्वक, बेसिकली वो रेटिंग मतलब ऐसा नहीं कि आचार्य का जैसा जपा, हमारा रेटिंग मतलब अटेंटिव चैंटिंग हुआ कि नहीं, बस यही क्राइटेरिया लेते हैं हम लोग। ध्यान पूर्वक जब हुआ कि नहीं, आज ध्यान पूर्वक, जितना ध्यान पूर्वक हुआ होगा उतना आप दीजिए वहां पे। गुड, बेस्ट, बेटर, वर्स्ट, बैड, हॉरिबल, हरी बोल, बहुत ही बेकार हुआ होता है ना कभी कभी। हम लोग कुछ ऐसा एकदम गाड़ी में चलते यहाँ घूमते हरे कृष्णा, तो ऐसा कई दिन आएगा, आप लिखिए वहां पे। कभी एकदम अच्छा होगा लिखिए वेरी गुड, वेरी नाइस। ध्यान पूर्वक जी, जैसे उसको लिसनिंग करके ना, मतलब उसको जैसे बोल के और फिर सुनना है, उसी को बोल रहे हैं आप अटेंटिवली। हाँ, उसी को। हाँ। और जो लेक्चर आप सुनते हैं ना, मैंने लिखा है प्रभुपाद के 10 मिनट लेक्चर, गुरु महाराज के 10 मिनट, वो लेक्चर आप रसोई करते समय, कपड़े धोते समय, घर का कामकाज करते समय, गाड़ी में चलते समय वो सुनेंगे, वो भी उसमें आ जाता है, रिकॉर्डिंग में आ जाए, मतलब 10 मिनट में आ जाएगा, चलेगा। जरूरी नहीं कि आपको 10 मिनट अलग से निकाल के ऐसा बैठ के सुनना है। सुनेंगे तो बढ़िया, नहीं मिलेगा टाइम तो वो भी चलता है। मेरे मैक्सिमम श्रवण में ऐसे करता हूँ, नहाते समय, कपड़े धोते समय, है ना, तो वो सब उसमें आ जाएगा आपका। और श्रील प्रभुपाद की बुक भी आजकल ऑडियो में आती है, ऑडियो फॉर्मेट में। अगर आपको टाइम नहीं है बैठ के पढ़ने के लिए तो ऑडियो सुनिए, वो भी उसमें आ जाएगा, आपने कितना हियरिंग किया। मैं मैक्सिमम ऐसे हियरिंग करके करता हूँ। और जी प्लीज लिंक भेज देना ऑडियो बुक को। तो हाँ, मैं ऑडियो, लेकिन हाँ हिंदी में है ना, ऑडियो में भी। यस, हिंदी में भी मैं भेजता हूँ आपको, इंग्लिश में भी है, हिंदी में। हाँ प्रभु जी भेज दीजिएगा, हमें भी चाहिए। यस, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट? अनुकंपा शक्ति माता जी। प्रभु जी एक्सेल किसमें, मतलब मोबाइल में ही रहेगा? आपके मोबाइल में अभी रुकिए, शांति बनाए रखिए। 1 मिनट 1 मिनट होल्ड ऑन। एक्सेल बहुत ही नाजुक है, वहां पे आप दूसरों के डाटा में नाम के अंदर जाके एंट्री मत कीजिएगा। आपका अपना ही शीट खोलिएगा। जैसे 1 मिनट आपको बता देता हूँ, 1 मिनट 2 ही मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। शेयर अभी देखिए, अभी ये ग्रुप 1 है, यहाँ पे पहले वाले भक्त हैं, भक्ति वैभव यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे ये बटन दबाकर यहाँ आना है और आपका नाम, ये जो है ना पट्टी, ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको दिखेगा आपका नाम कहाँ पे है। आपके नाम के अंडर में ये मैंने फ्रीज करके रखा है, ये भी फ्रीज है साइड। तो यहाँ पे आप ऐसा करेंगे ना, जैसे अभी विमल मधुमती माता जी, तो उनके इधर बराबर आएगा 15 तारीख, आपके नाम के इधर ही एंट्री करना है, ठीक है। एक्सेल बहुत नाजुक है, तो आराम से हैंडल कीजिएगा। और सृष्टिपति प्रभु आपको मार्गदर्शन देंगे, जिसको भी अटकेगा वो आपको दिखा देंगे कैसे जाके वहां पे एंट्री करें। सिंपल, गूगल, अपने मोबाइल में सबके पास ईमेल रहता है, गूगल ड्राइव में से गूगल खुलता है, एक बार खोल दिया तो आपको हमेशा रहेगा वही शीट, वहां जाके खाली एंट्री करना है। बिल्कुल डरिएगा मत,
और बिल्कुल वॉलंटरी है। किसी को लगेगा किसी दिन अरे भाई बहुत ज्यादा हो रहा है यार मेरे को ये सब ये डॉक्यूमेंट करना, मत कीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपको अगर ग्रुप एग्जिट भी करना है वो वाला, आपको कोई रोकेगा नहीं। यस, बोलिए सृष्टि प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी भक्तों से कि 7 चैप्टर का जो एग्जाम हुआ था उसकी कॉपीज अभी जिसने सबमिट नहीं की है वो प्लीज सबमिट कर दीजिए, सो दैट कल हम उसे फाइनली ये बनाकर प्रभु जी के लिए सबमिट कर गूगल ड्राइव में कर दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं। यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये डेली भी करना पड़ेगा ये? हाँ डेली चैंटिंग करेंगे ना, डेली आपका किसी न किसी से नोकझोंक होगा ना। डेली आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया देखेंगे ना। देखिए दिन ब दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे आप डॉक्यूमेंट करते जाएंगे तो हफ्ते का रिपोर्ट आपको दिखेगा कि कितना मेरा प्रोग्रेस हुआ, मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाना है मुझे। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें कुछ भक्त अभी भी नहीं रहेंगे, अगर किसी को ऐड करना होगा अपने आप को मुझे बता दीजिएगा पर्सनल व्हाट्सएप पे, मैं ऐड कर दूंगा उनको। कुछ भक्त शायद है नहीं है, मुझे पता नहीं है। जितने भी वहां पे आया था मुझे ऐड कर दो, मैंने उनको लेकर ऐड कर दिया था। ठीक है, ओके, रेडी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। मंगल आरती की जगह हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते तो वो सकते क्या उसमें डाल सकते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम? हाँ चलेगा, तो जिसको जिसको चाहिए ना मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती में, उसके लिए एक सेक्शन क्रिएट कर दे। मैंने जनरली रखा नहीं है मंगल आरती का सेक्शन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मतलब कहीं दूर दूर रहते हैं मंदिर से, इसलिए मैंने मेरे लिए रखा क्योंकि मंदिर में रहता तो मुझे देखना था मेरा कितना अटेंडेंस है। तो आपको जिसको चाहिए मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपके लिए वहाँ सेक्शन क्रिएट कर दूंगा मंगल आरती का। और गायत्री भी किसी का है तो वहाँ भी बोल दीजिए, गायत्री क्रिएट कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है प्रभु जी, हमारी है गायत्री। हाँ चलेगा, तो आप मुझे बता दीजिए, ग्रुप में बता दीजिए, मैं उनके लिए वो क्रिएट कर दूंगा मंगल आरती जिसको चाहिए, जिसको गायत्री चाहिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ, हम घर में मंगल आरती करते हैं तो वो डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंगल आरती करते हैं, डाल दीजिए ना, वो डालना ही चाहिए। आपको पता चलेगा किसी दिन मंगल आरती मिस हो गई तो अरे कल मिस हो गई थी, एब्सेंट लिखा है यहाँ पे। प्रभु जी, जैसे मानसिक मंदिर में जाते हैं वो भी डाल दीजिए मंगल आरती, वो भी चलेगा। और प्रभु जी जैसे मैं मानसिक आरती करता हूँ मंगल आरती। हाँ चलेगा, वो भी डाल दीजिए, चलेगा। और आप इस्कॉन के लिए सेवा करते हैं वो भी डाल दीजिए वहाँ पे। मेरे चार्ट में आप देखेंगे नहीं सेवा के खाली खाली है मेरा, क्योंकि मेरा ऐसा ऑफिशियल सेवा इसलिए मैं डालता नहीं। जिस दिन मैं वॉलंटरी सेवा करूंगा बिना किसी प्रेशर ऑफिस के तो मैं उधर डालना चालू करूंगा। राइट, तो आप बोलेंगे यार आप मंदिर में रहते हैं आपका सेवा चार्ट वाला खाली है, क्योंकि ये मेरा क्या है अभी लीगल सेवा है, ऑथोराइज सेवा है, तो मैं उसको सेवा नहीं मानता हूँ, मेरा ऐसा भाव है। ठीक है ना, अपने अपने विचार से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे बताइएगा। यहाँ सृष्टिपति प्रभु वहाँ पे हैं जो आपको एक्सेल में ऐड करने के लिए हेल्प करेंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम आता है एक्सेल में जाकर एंट्री करने के लिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो पहले गूगल में जाना पड़ेगा क्या? आपको लिंक आया होगा एक, उस लिंक को आप हिट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक भेजा हूँ। हाँ, साधना लेवल 2 में, उसको क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट एक्सेल ओपन होगा आपके इधर। ओके। और फिर वो स्क्रॉल करते करते जाइए शीट 2 में, आपको वहाँ पे आपका नाम दिखेगा, वहाँ एंट्री कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति वैभव के लिए एक्चुअली रिकमेंडेड है एक तरह से देखा जाए तो। तो गौरांग प्रभु की से काशीनाथ प्रभु की जय। हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं कल शाम को 7 से 8। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सभी स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रथम स्कंद, अध्याय नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो हम लोग कल श्लोक नंबर कहाँ पे रुके थे? एक मिनट, सॉरी। एक मिनट।
कहाँ पे रुके थे? 27। 27। ओके, मतलब 27 से स्टार्ट करना है हमको? नहीं 28 से। ओके 28। ओके ओके। पढ़िए सृष्टिपति प्रभु 28 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। प्रविष्टस्तु गृहं पितृः परिष्वक्तः स्वमात्रभिः भवन्ते शीर्षा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। मेरी आवाज नहीं आ रही है या किसी की भी आवाज नहीं आ रही? किसी ने मैसेज लिखा है प्रभु जी चैट में। किसने लिखा है? उनको आवाज देने के लिए बोली, उनकी आवाज आ सकती है शायद। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अच्छा, वो काशीनाथ प्रभु जी ने लिखा है। अभी आ रही काशीनाथ प्रभु आवाज? कहाँ चले गए? यस प्रभु जी, आ गई आ गई है। आगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी भगवान अपने जो एकदम निकटतम लोग हैं, अभी भक्तों में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो पहले द्वारका में घुसे तो जनरल लोगों से मिले, फिर धीरे धीरे उनके और निकट और अभी अपने एकदम निकटतम लोगों से मिलने जा रहे हो, राइट? प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, शास्त्रों के अनुसार 7 प्रकार की माताएं होती हैं। वास्तविक माता यानी कि जो अपनी बायोलॉजिकल माता है वो। Recording in progress. उसके बाद गुरु पत्नी, वो भी माता होती है। ब्राह्मण पत्नी, उसको भी माता माना जाता है। राजा की पत्नी गाय, और धाय यानी कि नर्स, और पृथ्वी, ये सभी माताएं हैं। शास्त्रों के इस आदेश से भी विमाता जो पिता की पत्नी होती है, माता के तुल्य होती है। क्योंकि पिता भी गुरु होता है। ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया, विमाता। सृष्टिपत्र, इसका अर्थ क्या है? हिंदी वाले किधर है? दिल्ली वाले। विमाता का अर्थ है प्रभु सौतेली माता है। अच्छा, स्टेप मदर। स्टेप मदर। ओके ओके। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण अन्यों को विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं। प्रभुपाद की परपट हमेशा शास्त्रों के फिलोसॉफिकल पॉइंट के साथ कल्चरल एस्पेक्ट भी एड्रेस करते हैं, राइट? ऑफ कोर्स ऊपर प्रभुपाद ने लिखा है कि वसुदेव की 18 वसुदेव का अपना अलग से आवास था, जहां में अपने 18 रानियों समेत रहते थे, जिनमें से श्रीमती देवकी उनकी असली माता थी। लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताओं उन्हें समान रूप से प्यार करती थी, राइट? और विमाताओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इस तरह भगवान अपने माता और पिताओं से मिल रहे हैं। फिर उनसे मिलने के बाद क्या होता है आगे बोल रहे हैं 29 नंबर श्लोक में। बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए 29। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। पुत्रम अंगम आरोप्य स्नेह सुत स्नुत वयोधरा हर्ष विवर्धित आत्मान शिशिश्चू नेत्र जले। पुत्राला आलिंगिल्यानंतर त्या मातांनी भगवान श्रीकृष्णांना आपल्या मांडीवर बसविले। वात्सल्याच्या आवेगाने त्यांच्या स्तनांतून दूध वाहू लागले। आनंदाने त्या अगदी भारावून गेल्या आणि त्यांनी आपल्या नेत्रजळाने श्रीकृष्णांना स्नान घातले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने ये कई बार शास्त्रों में सुना होगा और पढ़ा होगा भागवतम में कि भले एज बड़ा हो जाए, लेकिन माता जब अपने बालक से मिलती है तो उसका वात्सल्य बाहर प्रकट होता है। यहाँ तक कि पूतना जब भगवान के पास आई थी वृंदावन में, पूतना इतनी बड़ी असुर है ना, अभी असुर तो मेल हो गया, फीमेल को क्या बोलते हैं आप लोग? असुर। असुर बोलेंगे। हाँ, असुरी है। असुरी मेल फीमेल दोनों उसमें, मतलब। हाँ। अच्छा। वो एडजेक्टिव है ना उनके लिए। अच्छा, असुर। ओके, हाँ ठीक है। किसी को लगाना तो लगा देगा, असुरी नहीं है। तो पूतना इतनी भयानक थी और अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आई थी,
फिर भी भगवान को जब उसने देखा तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए थोड़ा सा वात्सल्य प्रकट हुआ और उसमें से स्तन में से दूध प्रकट हुआ। आप देखेंगे, मैं उस दिन महाराज का लेक्चर सुन रहा था, महाराज कह रहे थे कि इसका पास्ट टाइम बता रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि का। गदाधर पंडित जब मिलने जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि से, तो पुंडरीक विद्यानिधि कैसे बैठे थे, 5 दिन खा के एकदम ओट लाल बना के बैठे हुए थे और सब लोग चावल डुला रहे थे उनको। तो श्रीवास पंडित जी को लगा कि ये भी और कोई एक है, उन सारे लोगों में से एक है, इन किसके पास लेके आ गए हैं मुझे इनको मिलने के लिए। कौन लेके आए थे उनको? मुकुंद दत्त लेके आए थे ना, इफ यू रिमेम्बर। तो लेकिन बाद में जब वो जो श्लोक गाया गया, जिस श्लोक से आकर्षित होकर सुखदेव गोस्वामी भागवत के प्रेमी हो गए थे, जो भागवत के आई थिंक 3य स्कंद में आता है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो भगवान कृष्ण को देखकर उसके हृदय में भी थोड़ा सा प्रेम उमड़ आया। अब देखिए, मारने के लिए आई थी लेकिन थोड़ा सा समय के लिए दूध पिलाया तो भगवान ने बोल दिया जाओ अभी आज के बाद क्या होगा, आप मेरी माता बनोगे। और उनको यशोदा का असिस्टेंट बना दिया, नर्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ऐसे भगवान को शरण नहीं जाएंगे तो किसको जाएंगे, ऐसा करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, है ना। और महाराज भी उस लेक्चर में कह रहे थे कि एक्चुअली हम कितने भी भयानक क्यों ना हो भयानक इन द सेंस कि हमारे कितने भी भयानक विचार क्यों ना हो, है ना, अध्यात्म के बारे में, और या फिर हमारे भक्ति के मामले में हमारे कैसे भी स्टैंडर्ड्स हो, लेकिन कभी अगर एक दिन भी अगर हमने किसी थोड़े प्रेम और अफेक्शन के साथ भगवान को प्रेम करने का प्रयास किया होगा तो भगवान उसको नोट कर लेते हैं। और अगर हम बने रहें, इवेंचुअली भगवान हमको मौका देते हैं। अब पूतना के जैसे राक्षसी को अगर उन्होंने इतना अवसर दिया तो हमको क्यों नहीं देंगे। डेफिनेटली हम लोग चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। पूतना तो चैंटिंग नहीं कर रही थी ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूतना चैंटिंग कर रहे थे क्या? नहीं ना। हम एटलीस्ट चैंटिंग करने का नाटक कर रहे हैं और थोड़ा सा साधना एक्सेल शीट भरने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को जमा के नहीं जमा भरने के लिए एक्सेल शीट? अभी तक भरा नहीं किसी ने, 1-2 लोगों ने भरा हुआ है। जी ओपन नहीं हो रहा वो, क्या ओपन नहीं हो रहा है? सेकंड पेज नहीं हो रहा, आ रहा वो। सेकंड पेज मतलब कौन सा पेज? सेकंड जो सेकंड सीट। लेकिन बाकी लोगों का तो खुल गया। रमेश मोदी ओपन हो रहा है, इसमें पीसी में हो रहा है, मोबाइल पे नहीं हो रहा है। मोबाइल पे नहीं हो रहा है। रमेश मोदी प्रभु आपने कहाँ पे किया? मोबाइल पे किया कि पीसी में किया? मैंने मोबाइल पे किया प्रभु जी, और हो गया था ओपन, एंट्री नहीं की अभी कोई। हाँ ठीक है, अभी जिनको समस्या आएगी वो सृष्टिपति प्रभु से संपर्क हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ओपन हो गया है, लेकिन हम है ना उसमें एक्सेल में एंटर नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। जैसे मैंने पेंसिल पे क्लिक किया कि भी हम एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, एडिटेबल करना पड़ेगा। नहीं एडिटेबल ही दिया है आप सबको मैंने, व्यू नहीं दिया है। ठीक है, सृष्टिपति प्रभु बाद में देख लीजिएगा आप। अब आप इन सबके मसीहा आप ही हैं कोशिश करेंगे प्रभु जी, अगर समाधान मिल गया तो जरूर देंगे। टेक्निकल पता नहीं क्या इशू हो सकता है, उनके मोबाइल का इशू भी हो सकता है, और आपने जैसे कहा नेट का इशू भी हो सकता है। नहीं प्रभु जी, दूसरों को भी प्रॉब्लम है। मैं भी जैसे एंट्री कर रहा था तो सेव नहीं कर पा रहा था, सेव, और वो बहुत थोड़ी देर में ही वो उसको फिर से मांग लेता था कि, और सेव करने का मौका ही नहीं था, तो हो नहीं पा रहा। नहीं सेव तो नहीं करना होता, प्रॉब्लम लग रहा है। एक बार बाहर निकल के दोबारा आ जाओ। सेव तो नहीं करना होता है आपको, वो ऑटोमेटिक उसमें ऑनलाइन सेव होता है। पर ठीक है आप लोग नहीं वो, लेकिन जब दोबारा खोला तो वो नहीं आ रहा था, सेव नहीं हुआ था मतलब। अच्छा ठीक है, वापस रिफ्रेश करेंगे फाइल को। बरसाना किशोरी माता जी ने तो एंट्री किया है। प्रभु जी मैंने कल रात को ही की। मोबाइल से किया ना? हाँ प्रभु जी, यस। और जी सब कुछ है ना हो जाता है एक्चुअली, वो आप ठीक हो बिल्कुल। और किसी के मोबाइल की ऐप की प्रॉब्लम होती है, वो ऐप अपडेट होती है ना, तो कोई किसी एक्सेल में खोल रहा है तो अलग अलग एक्सेल के भी है ना ऐप होते हैं, इसका ना वो प्रॉब्लम आती है। आपका बिल्कुल ओके है, गलती हमारे से है वो कि हाँ भाई हम वो चीज देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक इंजीनियर होता है ना या कोई एक्सेल का वो होगा, वो समझ जाएगा कि कहाँ पर गलती है। ये ऐप तो मोबाइल की होती है,
ठीक है, चलेगा। आप अपना ऐप अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। अपना गूगल ड्राइव वगैरह रहता है, एक्सेल वगैरह, उसको फिर से हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम लोग साधना करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा नाटक करके तो भी भगवान इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो उनकी माताएं हैं वास्तविक उनके साथ रहने वाली, तो उनका तो इतना वात्सल्य उमड़ पड़ता है। जब एक राक्षस और असुर का इतना उत्पन्न हुआ वात्सल्य कुछ सेकंड्स के लिए, तो इनके बारे में क्या कहना, राइट। फिर उसके बाद भगवान सबसे पहले अपनी माताओं से मिलने के बाद फिर होम मिनिस्टर के पास गए जो कि आगे वाले श्लोक में बताया गया है 30 नंबर। पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। प्रणाम। यथा विशत स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमं प्रासादाय सहस्राणि च षोडश। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से पूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक। ओके, तो भगवान यहाँ पे ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे पहले घर में आने के बाद अपने माता पिता से मिलना है, बाद में पत्नी से मिल लेना डायरेक्ट पत्नी के महल में मत जाना। अब यहाँ से लेकर आखिरी जो 8-9 श्लोक हैं, 39 तक के श्लोक हैं, इन सारे श्लोकों में भगवान की भगवत्ता का प्रकटीकरण किया जाएगा सुत गोस्वामी द्वारा, ये बतलाने के लिए कि भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भले वो यहाँ पे 16,108 रानियों के साथ लीला करते हुए दिखते हैं, लेकिन ये कोई इस संसार के स्त्री पुरुष का इंटरेक्शन नहीं है। ये प्रभुपाद अपने पर्पस में इसको बहुत ही अच्छी तरह क्लियर करेंगे। ये सिद्धांतिक पॉइंट पुनः पुनः प्रभुपाद बार बार इसको रिपीट करते हैं ताकि हम भगवान को भगवान ही समझें और हम भगवान को एक सामान्य पुरुष के रूप में ना देखें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम भगवान को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो हम उनकी शरण नहीं ले पाएंगे। हम किसकी शरण लेते हैं? जो हमसे ज्यादा पावरफुल है उसी की शरण लेते हैं ना। तो अगर हम भगवान को ऐसे मजाक मजाक में देखेंगे तो आप देखते हैं कार्टून देखते हैं, कृष्णा का कार्टून देखते हैं टीवी में, कृष्णा सीरियल, तो हमको लगता है कि कृष्ण बच्चा है, चलो एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा, पायस एंटरटेनमेंट। फिर हम लोग भी कार्टून ही रह जाते हैं, हम लोग कभी उनका शरण लेते नहीं है। लेकिन भगवान को इसीलिए शास्त्रों के माध्यम से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, आचार्य के कमेंट्री के माध्यम से सुनना चाहिए, तभी जाकर हम उनका शरण लेंगे। और शरण लेने के बाद हमको क्या होगा? उनका आश्रय मिलेगा, राइट। अदरवाइज भारत में भागवत कथाएं करने वाले कई कथाकार हैं। भागवत की कथाएं होती हैं, रासलीला के ऊपर कथाएं चलती हैं, और कथाएं खत्म होने के बाद फिर अपनी अपनी लीलाएं चालू हो जाती है। भगवान इस तरह से एंजॉय किए थे तो हम भी करेंगे एंजॉय इस तरह से। इस प्रकार संसार में कई लोग भगवान के करीब आने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वो ऑथोराइज्ड जो आचार्य हैं उनके संपर्क में नहीं आते हैं, और इसीलिए वो भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे परपट में लिखते हैं कि किस तरह से भगवान का ट्रांसेंडेंटल स्वरूप है। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और प्रत्येक के लिए 4 दीवारी तथा उद्यान से युक्त पूर्ण रूप से सुसज्जित महल थे। अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद कहते हैं दशम स्कंद में है, जो आपको विस्तार से मिलेगा, कैसे कैसे बने हुए थे वो, लेकिन एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, अतएव भगवान के महलों में कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जिसमें भगवान की सारी इच्छाएं पूरी न होती हो। भगवान असीम है, अतएव उनकी इच्छाएं भी असीमित है और पूर्ति भी असीमित है। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात सभी वांछनीय वस्तुओं को पूर्ण कहा गया है, क्योंकि भगवान 6 प्रकार के ऑपुलेंसेस के मालिक हैं, जो कि यहाँ परपट में दिया गया है बल, समस्त शक्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य सब परिपूर्ण है भगवान। तो उनका वैराग्य भी दिखेगा हमको इवेंचुअली, राइट। किस तरह से वो अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी अनअफेक्टेड थे, जबकि उनकी पत्नियां उनसे कितना प्रेम करती। देखिए आगे के श्लोक में बताया गया है 31। कनाई प्रेम माता जी आप हैं यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यस, पंचांग प्रणाम। 31 नंबर का श्लोक पढ़िए माता जी। 31 या ओके। पत्न्या पतिं तो शीघ्रानुभागतम्
विलोक्य संजात्मनो महोत्सवा उत्तस्तु आरातिशैषा स्नास्यात् साकं व्रते प्रीतिलोचना आनना। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और नीची दृष्टि किए देखने लगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एक हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसका एक रिफाइंड कल्चर यहाँ पे दिखता है। आज के तथाकथित समाज में आप देखेंगे कि अगर फिल्मों में भी ऐसे दिखाते हैं, मैंने पहले एक बार भी कहा था आपको, एक हीरोइन आ गई, हीरो आ गया, टक्कर हो गया और तुरंत प्यार हो गया बस, और फिर बाद में प्यार के साथ साथ मारामारी होती है, वो दिखाते नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। और एक्सप्रेशन जो है अपने इमोशंस का, उसको कितना सटली एक्सप्रेस किया जाता है, सूक्ष्म तरीके से, और जिसमें एक रिस्पेक्ट होता है और एक क्या कहेंगे उसे, एक सामाजिक रीति रिवाज को भी बैलेंस किया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी आगे तुरंत जाके मिलेंगे, नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप एक एक्सप्रेशन है वो, जैसे यहाँ पे वो धीरे धीरे, अदरवाइज चीजों का सस्पेंस, आज के संसार में चीजों का सस्पेंस क्यों खत्म होता है? शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, वो पहले ही सब कुछ मिलते हैं, जुलते हैं, घूमते फिरते हैं। तो अभी शादी के पहले ही सब कुछ होगा तो शादी के बाद क्या करेंगे? शादी के बाद तो चालू होता है लाइफ, एक दूसरे को जानना, एक साथ समझना, रहना, तब जाके 10 साल 15 साल ऐसे गुजर जाते हैं समझने में, रहने में, राइट? तो पहले ही आपने अगर एक दूसरे को परख लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, बाद में और क्या जानना है? फिर बाद में तो गलतियां निकालना चालू हो जाते हैं, शादी होने के 1-2 महीने बाद ही चालू हो जाता है, फिर मारामारी चालू होती है, फिर बाद में हरि बोल। इसीलिए वैदिक सभ्यता इतनी साइंटिफिकली बनाई गई है, जिसको हम समझते नहीं। हम समझते हैं कि ये पुराने लोगों की है, ये हमारे लिए नहीं है, पुराना रीति रिवाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सटली सुंदरता किसमें होती है? सुंदरता लज्जा में होती है। पहले भी हमने परपोर्ट्स में पढ़े हैं। सुंदरता ऐसा नहीं कि खुले अपने आप को पूरा हाफ नेकेड करके घूमने में सुंदरता नहीं होती है। खास करके स्पेशल स्त्रियों के लिए सुंदरता उनकी लज्जा में होती है, राइट? तो ये यहाँ इस श्लोक में ये आपको दिखता है यहाँ पे। और दूसरा चीज परपोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं, लंबा परपोर्ट है लेकिन मैं कुछ बीच के 1-2 हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ूंगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान 16,108 रानियों के महल की तरफ बढ़े तो ऐसा नहीं था कि अभी बेचारा एक ही आदमी है और 16,108 पत्नियां हैं। अपने आप को उन्होंने 16,108 रूपों में विस्तार कर दिया और एक एक कृष्ण हर महल में घुस गए। ये भगवान की दिव्यता है, राइट? तो इस संसार में लोग बोलते हैं कि भगवान ने इतनी पत्नियां की, उतनी की, आप में कैपेसिटी है तो आप भी कीजिए, हम थोड़ी मना कर रहे हैं आपको। अभी आपने एक रखी है, वो भी आपको होता नहीं है। मतलब पति हो या पत्नी हो, एक बैलेंस करने में पूरा लाइफ निकल जाता है। और आप बोलते हैं कि इतनी रखी है, आप रखिए तो रखिए, आप भी, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, कैपेसिटी है आपका। तो अगर हमारा कैपेसिटी नहीं है तो अपनी औकात में रहना चाहिए और अपने लिमिट में रहकर भजन पूजन करना चाहिए भगवान का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। ये कई बार गौरवपुर कहते थे, लोग चैलेंज करते हैं तो प्रभु जी कहते थे कि प्रॉब्लम आपका ये नहीं है कि आपके पास कृष्ण के पास 16,108 है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक ही है। एक बार मैंने ट्रेन में ऐसा बोल दिया था, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में, ऐसे किसी से झगड़ा हो गया तो आदमी गुस्सा होकर बोला मेरे पास 2 है। तो उसको बोला तुम्हारे पास 2 है, भगवान के पास 16,000, तुम्हारे 2 से क्या होगा? तो और गुस्सा हो गया वो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मजा आएगा, आपको भी एडवेंचर रहता है। तो भी अगर परखना हो कि आजकल समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है, निकल जाइए बाहर, लोकल ट्रेन में, लोकल मेट्रो में ट्रैवल कीजिए, बस में ट्रैवल कीजिए, आपको समझ में आएगा आजकल समाज कैसा है, किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड क्या है समाज का।
1-2 दिन ट्रैवल करने से मालूम पड़ जाता है। तो भगवान इस तरह से अपने आप को विस्तारित कर दिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो रानियां थी ये भी कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी, ये स्वयं लक्ष्मी जो है, राधा रानी है, उसके विस्तारित अंश है, राइट। तो ये भी सारी लक्ष्मियां हैं, कोई सामान्य व्यक्तियां नहीं है, ऐसा प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं। इसलिए प्रभुपाद ये जो पहला पैराग्राफ है उसके अंत में लिखते हैं, उन्होंने केवल 16,000 पत्नियों से ब्याह किया और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने के लिए प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों न हो, वह न तो उनकी समता कर सकता है, न उनसे बढ़कर है। अतएव न तो कोई उनके समान है, न उनसे बढ़कर है। भगवान सभी मामलों में सदा महान है। शाश्वत सत्य भी यही है कि ईश्वर महान है। आज सुबह में लेक्चर सुना था महाराज कह रहे थे कि इस संसार में साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या बनाया है, बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं, लेकिन महाराज केवल एक ही चीज बोल रहे थे कि टाइम जो रहता है, टाइम की जो नदी है, रिवर ऑफ टाइम कैसे बहती है, क्या कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो टाइम को रोक सकता है? लोगों ने बहुत बड़े डैम बनाए हैं जो पानी को रोक सकते हैं, राइट, या बहुत सारी चीजों को, हवा के फ्लो को रोक सकते हैं, ऐसे कुछ बनाई ये चीजें। लेकिन ऐसा कोई है क्या वैज्ञानिक जिसने ऐसा कोई आविष्कार किया जो समय को रोक सकता है? समय रुक जा, आगे मत चल तू अभी, आज रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता। और भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मी, अर्जुन जब पूछते हैं कि आप हो कौन विश्व रूप दर्शन में, भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ अर्जुन, मैं सबको खत्म करने के लिए आया हूँ, आप 5 पांडवों को छोड़कर सबको खत्म करने वाला हूँ मैं। और दिखाते हैं दिव्य दृष्टि में किस तरह से सब कुछ नष्ट होने वाला है, राइट। तो इसलिए भगवान से न तो कोई महान है, भगवान की न कोई बराबरी कर सकता है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, राइट। और उसके बाद आपको सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद बहुत सारे कल्चरल चीजें लिख रहे हैं कि जब स्त्री के पति घर से बाहर रहते तो स्त्री को कैसे रहना चाहिए। स्त्री को सजना धजना नहीं चाहिए ज्यादा, सिंपल रहना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हो उनके लिए यही व्रत है। क्या व्रत है? सामाजिक उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए, शरीर को अलंकृत करना नहीं चाहिए, न हंसना चाहिए, और न किसी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो, अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए। ये सब बहुत सारे सटल साइकोलॉजिकल और सोशल कन्वेंशन के पॉइंट है जो एक गृहस्थ आश्रम को चलाने रखने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार यहाँ पे एक बार हमारे, आपने सुना होगा आनंद वृंदावन प्रभु के लेक्चर सुनते होंगे आप लोग। तो प्रभु जी पहले यहाँ पे मंदिर में रहते थे, एकदम शुरुआत के दिनों में सेवा करते रहते थे, उनकी पत्नी और वो। तो एक बार महाराज बोले उनको बुलाकर कि आप कभी घूमने फिरने जाते हो कि नहीं अपनी पत्नी के साथ कहीं पे? बोले नहीं, यहीं पे सेवा चलता रहता है। महाराज बोले पत्नी को लेकर चौपाटी जाओ घूमने के लिए। मतलब हर आश्रम के अपने अपने कर्तव्य होते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ जरा घूम के आओ पत्नी के साथ, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और साथ में ये कितने भी आपने चाणक्य पंडित का भी सुना होगा या फिर भर्तृहरि के सुने होंगे, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक दोनों है उसमें, ब्रह्मचारी के लिए भी और गृहस्थ के लिए भी है। तो ये मनोविज्ञान है, और जब तक हम इस संसार में रहते हैं तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज गृहस्थ आश्रम में इम्बैलेंस अगर हो गया तो हो सकता है पत्नी घर छोड़ के चली जाए, या फिर पति को बोरिंग लगे। अगर पत्नी एकदम सच धज के नहीं रहेगी तो फिर पति बेचारा बोलेगा यार ये तो ऐसे ही रहती है ना, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजिकल एक नीड है ना, अच्छा देखना। तो अगर घर पे नीड फुलफिल नहीं होगा तो लोग बाहर देखना चालू करेंगे, राइट। उसी प्रकार जो घर में पति नहीं है तो स्त्री को किस तरह से रहना चाहिए ताकि उसका जो वाव है वो मेंटेन बना रहे,
चैस्टिटी का। कि ज़्यादा सजने धजने लगेगी तो हो सकता है कि बाहर के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, या फिर पति के एब्सेंस में अगर अपने आप को ज़्यादा पब्लिक में डिस्प्ले कराएं तो हो सकता है कि उसके प्रतिव्रता के ऊपर कोई क्वेश्चन करना चालू करे कि अरे पति नहीं है, ये अकेले घूमती। तो देखिए वैदिक कल्चर कितना, और ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है स्त्रियों के लिए, ऐसा नहीं कि उनको बंदी बना के रखा जाता है, लेकिन ये उनके हित के लिए, समाज के हित के लिए, राइट, इस तरह से। तो ऑफकोर्स देन प्रभुपाद फिर लिखते हैं, भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए। जो द्वारका में भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियां थी। इस प्रकार कहते हैं कि वृंदावन की गोपियां जब भी देखती थी कि कृष्ण गोचारण के लिए गए हैं, तो वो सोचती थी कि कृष्ण के चरण इतने कोमल हैं, उनके चरणों में पत्थर चुभता होगा, कांटे चुभते होंगे। देखिए ध्यान क्या है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ये होता है, मतलब जो गोपियां हैं वृंदावन की परम परम योगिनी है वो। इस तरह से भगवान के भक्तों और शास्त्रों को समझना जरूरी है। नहीं तो हम लोग शास्त्रों को केवल तथाकथित एक श्रृंगार लीला के रूप में देखेंगे तो हम भी अपना श्रृंगार करना चालू कर देते हैं, राइट। और फिर संसार में हम लोग भी रास लीला करने का प्रयास करते हैं, पर उसी से हमारी लीला हमारे बंधन का कारण बनती है। इसीलिए आचार्यों के द्वारा दिए गए जो कमेंट्रीज है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम लोग नहीं समझ पाएंगे भगवान की लीलाओं को। प्रॉपर लिखते हैं, फिर कभी कभी इस तरह चिंतन करते करते गोपियां समाधि में पहुंच जाती थी और हृदय में संताप करती थी कि कृष्ण के चरण कमलों को दुख पहुंचता होगा, कष्ट होता होगा। भगवान के शुद्ध पार्षद की ऐसी दशा होती है, वे सदैव समाधि में रहते हैं, राइट। तो इस प्रकार ये रानियां भगवान को देखने के लिए खड़ी थी वहां पे, लेकिन प्रॉपर लिखते हैं किंतु स्त्रियोचित लज्जा के कारण वे रुक गई। ऐसा नहीं था कि सबके सामने जाकर अभी मिलते हैं गले, ऐसा नहीं होता। वो पिक्चर में दिखाते हैं, मूवी में दिखाते हैं, सब नाटक रहता है। वो वास्तविक कभी ऐसा देखा है आपने कभी किसी को मिलते हुए? आधे लोग तो टेंशन से भर जाते हैं कि अभी आ गए, अभी बोलेंगे ये बना के दो, ये कर दो। यहाँ का लोगों को पहले चिंता होती है, घर का काम याद आना चालू हो जाता है, राइट। मतलब कितना रियलिटी है और कितना उसमें क्या बोलते हैं उसको ग्लैमराइज किया जाता है अननेसेसरीली, ये देखना जरूरी है। और अपने आश्रम का अपना अपना बेनिफिट है और अपना अपना डिसएडवांटेज भी रहता है, लेकिन भगवान के भक्त अगर हम बन गए सब एडवांटेज हो जाता है, राइट। उसको हम टोटल करना सीख जाते हैं। इस प्रकार मिलने के लिए निकल पड़ी भगवान से। एंड देन फिर 32 श्लोक में पांडु सखी माता जी पढ़ी है। आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं क्या? लगता है कुकिंग ही कर रहे हैं, करने दीजिए, नहीं तो फिर प्रसाद नहीं मिलेगा काशीनाथ प्रभु को। जी ऐसा नहीं है, फोन पे बस एक बार फोन लगी थी, अब उठाने लगी, अब बात कर रहे हो, फोन पे है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं कोई बात नहीं माता जी, हम तो ऐसे मजा कर देख रहे थे कि कितना प्रेम है काशीनाथ प्रभु का। कितना डिफेंड करते हैं। ओके ओके 32 प्रभु जी। हाँ 30 सेकंड पढ़िए, पढ़ सकते तो पढ़िए। तमातम जे दृष्टि निरंतर आत्मना दुरंत भावा परीरे धीरे पतिम निरुद्धमप्यास्त्र वदम्बो नेत्रयो विरलिज्य तीनाम भृगुवर्य वकलवात। रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतर सतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद भी आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। हरे कृष्णा जी। अच्छा, मुझे लगा आपके अश्रु तो निकल रहे हैं। यस, तो पुत्र जो होता है वो अपने शरीर से उत्पन्न होता है, राइट। प्रभुपाद कहते हैं। तो
उन्होंने या वो भगवान को एम्ब्रेस करना चाहती थी, लेकिन अभी सोशल कन्वेंशन की वजह से कर नहीं पाई। तो प्रभुपाद लिखते हैं उन्होंने अपने अंतरतम में भगवान को स्थापित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया। पुत्रों को इस तरह से भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से विकसित होता है। राइट, इसीलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप देखेंगे प्रतापरुद्र महाराज भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। महाप्रभु कहते थे मैं राजा से नहीं मिलूंगा, राजा विषयी है, मेरा संन्यास धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इतना पीछा किया है ना भक्तों ने महाप्रभु का कि अरे मिल लो उनसे, इतना प्रेम करते हैं आपसे। तो एक बार महाप्रभु ने क्या किया, अपना बहिर्वस्त्र भेजा और एक बार उनका जो पुत्र था राजा का, उनको मिले। मतलब इनडायरेक्टली, दिस इज द वे टू इनडायरेक्टली एक्सप्रेस अपना प्रेम। तो ये सोशल कन्वेंशन फॉलो करना बहुत जरूरी रहता है। कभी कभी हम लोग डायरेक्टली उसको इस तरह से फॉलो करना है ना, प्रकट ना कर पाए प्रेम को, लेकिन अगर हम है ना क्या बोलते हैं उसको, इज्जतदार समझदार लोग रहेंगे तो हम प्रेम भी प्रकट करेंगे, एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट भी बनाए रखेंगे अपने लिए उनके लिए भी, और जो रूल रहेगा उसको भी मेंटेन रखेंगे। राइट, तो इस तरह से उन्होंने प्रयास किया। फिर आगे 33rd में सर्वमंगल जनार्दन प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे 33 नंबर का श्लोक? पढ़िए, माइक ऑन कीजिए। 33 बाबू जी। हाँ, यस 33 नंबर श्लोक। हाँ, यस 33 नंबर, यस 33। यद्यपि असौ पार्श्वगतो चिरहो नीचे वर्ड टू वर्ड में नमोम नमोम पदे पदे का विरो में तो तत्पदा चलापी जग श्री नो जहाती कहिर অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বদা একান্তভাবে তাদের পাশে অবস্থান করতেন, তবুও তার শ্রীপাদ পদ্ম যুগল প্রতিক্ষণ তাদের কাছে নবায়মান বলে মনে হতো। শ্রী লক্ষ্মী দেবী যদিও চঞ্চল স্বভাব, কিন্তু তিনি ভগবানের পাদপদ্ম কখনো পরিত্যাগ করতে পারেন না। অতএব কোনো নারী একবার সেই পদযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করে তার সেবা থেকে বিরত হতে পারে? यस, हरे कृष्ण। आप सबको समझ में आया? बंगाल से। यस, तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के चरण उन्हें हमेशा क्या लगते थे, नवीनतर लगते थे, एकदम नवम। प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। राइट, हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया था, रावण ने प्रयास किया था, हिरण्याक्ष ने प्रयास किया था, बड़े बड़े असुर ने प्रयास किया था, है ना, आज भी कर रहे हैं। मॉडर्न टाइम में हिटलर ने प्रयास किया, है ना, नेपोलियन ने ट्राई किया, मुसोलिनी ने ट्राई किया, भारत में ऐसे कई होके गए, लेकिन कोई भी हमेशा सदा सर्वकाल के लिए भाग्यशाली नहीं हो सकता और ना ही रूल कर सकता है। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सबका क्षय हुआ है। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। राइट, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आगे लिखते हैं वे भगवान के साथ सदैव एकांत में होती है। कौन? लक्ष्मियां। तो भी भगवान का सानिध्य नित्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ पाती, यद्यपि वे चंचल है। भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार उनके शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। राइट, भक्ति की ये महानता है, भक्ति की ये शक्ति है। इतिहास में ऐसे कई बड़े बड़े आचार्य होके गए हैं जो वेल टू थे संसार में, लेकिन छोड़ छाड़ के भगवान की शरण में चले गए। एक बार चले गए तो कैप्चर हो गए पूरी तरह से, फिर भगवान को छोड़ नहीं सके वो, है ना। रघुनाथ गोस्वामी, जितने भी 6 गोस्वामी थे अपने, वो वेल टू डू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे। राइट, इवन मॉडर्न टाइम में आप देख सकते हैं जॉर्ज हैरिसन इतने पॉपुलर थे, उनके नाम पे जो उस समय जुपिटर या कोई तो प्लैनेट सर्च किया गया था, उनके नाम पे रखा गया था कुछ तो समथिंग, हैरिसन कुछ तो ऐसा था।
इतनी प्रसिद्धि विश्व में प्राप्त करने के बाद भी जब भगवान के भक्तों से मिले तो भगवान को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो भगवान में इतनी शक्ति है क्योंकि हमारा शाश्वत सनातन संबंध है उनसे। एक बार वो रिवाइव हो गया तो हम उनको वापस छोड़ने का चेष्टा भी नहीं करेंगे। तो बस उनको रिवाइव करने का हमको परिश्रम करना है। प्रभुपाद एक जगह पे भगवद गीता में कहते हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वंस मेमोरी ऑफ कृष्णा इज रिवाइव्ड। आपने पढ़ा होगा, महामंत्र उच्चारण करने से, सुनने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या होता है, उनके प्रति हमारी जो मेमोरी है रिवाइव होती है क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं, राइट। बस हमको वही अभ्यास करना है। प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में देखिए कितना सुंदर लिख रहे हैं। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। अरे ना, हम हमेशा प्रमोशन पाना चाहते हैं, अच्छा पोस्ट मिले यार, और है ना तरक्की होती रहे हमारी नौकरी में। क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतः उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त नहीं होना चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है, राइट। इतना सुखी बनेंगे अब और इतना अटैच हो जाएंगे उस सेवा से कि अपना सेवा हम कभी किसी को देना भी नहीं, अपना सेवा भी किसी को देना नहीं चाहेंगे। आपको मैंने एक टाइम सुनाया था, वो तिरुपति में अनंताचार्य जब भगवान की सेवा कर रहे थे तो भगवान गार्डन बना रहे थे, मिट्टी खोद के डाल रहे थे। तो अनंत तिरुपति बालाजी छोटे बालक का रूप लेके आते हैं और बोलते हैं कि मैं हेल्प कर दूं आपको। तो अनंताचार्य बोलते हैं कि भाई क्यों, मेरा सेवा नहीं करूंगा, आप क्यों करेंगे? चलो यहाँ से हटो। तो उनकी पत्नी को भी सेवा में लगा रहता है उन्होंने। पत्नी भी उठा के गमला फेंकती है। बाद में एकदम स्पीड बढ़ता है पत्नी का। तो पूछते हैं और स्पीड कैसे बढ़ गया अचानक सेवा करने का? बोले वो बच्चा हेल्प करता है, वो उठा के आगे से फेंक देता है। तो बोले उसको बुलाओ यहाँ पे, और बुला के एक जोर से लगा के दिया इधर, तो खून निकलने लगा। अब देखेंगे बालाजी का यहाँ पे है वो मार्क, कैंपर लगाते वहां पे। बोले कि तुम्हारा सेवा तुम करो, हम अपना सेवा करेंगे, हमारा सेवा क्यों ले रहे हो आप? ऐसा कभी बोला है आप लोगों ने? हरे कृष्णा, सबको आवाज आ रही मेरी? ऐसा हम कभी बोलेंगे? अगर जिस दिन बोलेंगे उस दिन हमारे जीवन का परफेक्शन आएगा। वो ऋषि मन में तो आता है बहुत बार। आप हमारे शिरोमणि हैं, आप यहाँ पे सेवा, राइट। बहादुरगढ़ के आप बहादुर भक्त हैं। अभी प्रभुपाद ने क्या किया है कि इस्कॉन में हमारी 16 मालाएं। हाँ यस, सर्वमंगल प्रभु, क्या बोलिए? अच्छा, शंख बजाए। सेवा चलने दीजिए, माता जी सेवा कर रही है, लगता है आप क्लास सुनते रहिए। और प्रभुपाद ने इस्कॉन में 16 माला कंपलसरी कर दिया, तो हमें बोलना पड़ता है भाई मेरा चैंटिंग है, मैं करूंगा, राइट। बाकी सेवाएं कंपलसरी कर दी होती तो पता नहीं कितने लोग टिके रहते इस्कॉन में आज, राइट। तो हमारे आचार्य भी इतने कृपाशाली हैं, बोले ठीक है भाई कम से कम अपना तो जप कर लो, ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे हमारे जप में, तो जो भी हमें सेवा रहती है हम उसका ओनरशिप लेंगे, बोलेंगे भाई ये मेरी सेवा है, मेरी सेवा दूसरा कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा क्योंकि मेरी सेवा है और सेवा मेरा जीवन है। जैसे राधानंद महाराज के किस्से में भी वो आता है, वृंदावन में महाराज थे तब महाराज घनश्याम बाबा के पास रहते थे, उनका विग्रह था गोपीजन वल्लभ का। उनके लिए पानी लेके आते थे, बूढ़े बाबा नदी से पानी लेके आते थे, एक कदम लेके आते थे, रुकते थे, फिर दूसरा कदम 5 मिनट के बाद। तो महाराज बोले मैं लेके जाता हूँ। तो इतने बूढ़े थे फिर भी बोले नहीं, आप क्यों करोगे, मेरा सेवा है, मेरा सेवा मैं करूंगा, मेरे पास यही चीज बचा हुआ है, अगर ये भी आप मुझसे छीन लेंगे तो फिर मेरा सेवा, मुझे क्या मिलेगा? सेवा कुछ नहीं मिलेगा, मुझे सेवा करने दो। और लेके आते थे खुद। इस तरह से जब जीव भगवान के संपर्क में आता है और उसे भगवान से एक बार प्रेम हो जाए, इस संसार में भी हम देखते हैं कि किसी से आपको अगर प्रेम हो जाए तो आप भी उसके लिए सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतना होता है कि वो प्रेम एक पर्टिकुलर पॉइंट में आकर ब्रेक हो जाता है।
कई कारण रहते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपका प्रेम हो, बाद में आपका स्वार्थ प्रकट हो जाए, या उनका स्वार्थ प्रकट हो जाए, या फिर कुछ नहीं हुआ तो समय है, समय क्या कर लेता है, या तो आपको जुदा कर देगा उनसे या उनको जुदा कर देगा, फिर वो सेवा वहाँ पे इंटरप्ट हो जाती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान के साथ जो हम सेवा बनाते हैं वो निरंतर चलती रहती है, निरंतर। उस दिन आपने सुना था कदम कानन महाराज का क्लिप मैंने शेयर किया था, कीर्तन हो गया था, कीर्तन में लगा तो लोग बोलने लगे कीर्तन, तो महाराज बोले कीर्तन कंटिन्यू होगा, आप घर पे जाएंगे तो गुनगुनाएंगे, रात को सोएंगे तो, सुबह उठेंगे शावर लेंगे तो आपको ट्यून याद आएगा, है ना, मंगल आरती में जाएंगे फिर आप कीर्तन करेंगे। इस तरह से कीर्तन चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि कीर्तन केवल जब कीर्तन होता है उसी समय चले गया, फिर अभी लेक्चर चल रहा था आप बोलेंगे अभी कथा नहीं, ये कथा निरंतर चलती रहेगी। अगर आप भगवत प्रेम में अगर अपने आप को स्थित कर ले तो सेवा चलती रहेगी प्रेम की। उसी प्रकार ये जो रानियां हैं कई बार भगवान से मिली होंगी, कई बार उनके साथ रही, फिर भी हर चीज उनको क्या लग रही है, नवम नवम नई नई लग रही है। ये भगवान के भक्ति का प्रभाव होता है। एंड देन 34 केवल ट्रांसलेशन पढ़ते हैं क्योंकि हमें कवर करना है और हो जाएगा। तो क्या नाम है इनका, मैं भूल जाता हूँ, महामूर्ति माता जी वृंदावन से लाइव पढ़िए, 34 नंबर का श्लोक का अनुवाद पढ़िए। अच्छा आपके पास बुक नहीं है वहां पे, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, आप सेट हो जाइए अगला श्लोक पढ़ने के लिए। तब तक सखी प्राण प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मजाम् अच्छो हिरिभिः परिवर्तते साम् विधाय वैरं त्रवसना यथानलम् मिथ्यावदेनुपरता निरायुध। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो वास्तव में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। कोई बोलेगा भगवान आग लगा देते हैं। राइट, लेकिन आप देखिए ठीक से एनालॉजी को। जब जंगलों में, जब उसे मराठी में कहते हैं वणवा, है ना, दो बांस की कटीली झड़ियां आपस में टकरा के अग्नि उत्पन्न होती है। इसको कारण है हवा, राइट। लेकिन हवा को दोष नहीं माना जाता है। अरे हवा ने आग लगा के गया, हवा ने आग नहीं लगाया, राइट। अभी आपने अपने आप को ऐसा इनफ्लेमेबल बना दिया, ऐसा बॉम्ब बना के रखा अपने आप को जलने वाला कि आप दूसरे किसी बॉम्ब से टकराएंगे तो जल जाएंगे ना आप। राइट। बेसिकली आपने अपने आप को इतना असुरी बना के रखा और दूसरे व्यक्ति ने भी अपने आप को इतना असुरी बना के रखा कि दोनों जब साथ में आते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। उसके लिए हवा दोषी नहीं है। और भगवान, यहाँ पे जो एनालॉजी दी गई है कि भगवान ने क्या किया, इस तरह से लोगों में वैमनस्य उत्पन्न किया। लेकिन हमें हमेशा देखना चाहिए रिमोट कॉज एंड इमीडिएट कॉज। अल्टीमेट कॉज तो भगवान ही ये सब चीजों की, क्योंकि भगवान इस प्रकृति के मालिक है। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या है, हम आपस में जो मतभेद रखते हैं, है ना। अब इसलिए देखिए प्रॉपर्ट में कितना, तो अल्टीमेट कॉज इन द सेंस कि भगवान कार्यान्वित करते हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी आपकी है। भगवान ने सिस्टम बना के रखा है। जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल भी बना के रखा है, जेल भी बना के रखा है, स्कूल भी बना के रखा है, बहुत कुछ बना के रखा है। अभी आपको डिसाइड करना है, आपको जेल में जाना है, स्कूल में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है या घर में जाना है। है ना। आप अगर जेल में चले गए तो आप ये नहीं बोल सकते अरे सरकार ने जेल बनाया, ये सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। सरकार क्यों जिम्मेदार है? जेल बनाया था उन लोगों के लिए जो बदमाशी करते हैं। आपने बदमाशी की, आपको जेल में डाल दिया गया। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, राइट। उसी प्रकार भगवान ने संसार में सिस्टम बना के रखा है। अब उस सिस्टम में
अनेक अनेक सेक्शन है, किस सेक्शन में आपको बैठना है आपके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रभुपाद प्रॉपर में लिखते हैं, अगर आप जाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ के या फिर पहले पैराग्राफ के तीसरी चौथी लाइन में, कहते हैं कि दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। राइट, ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है। जो बोझ बनता है उसको हटाया जाता है। राइट, तो हमें बोझ नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम अपने कार्यों से बोझ बन जाते हैं। और आगे अगर आप जाएंगे, मेरे पास 603 पेज नंबर है, मतलब अगले पेज में जाता है वो। बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ के अंत की 15-16 लाइन है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्षों के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं। ये क्या है, अपने इन्होंने मत बनाया आदर्शवादी। प्रभुपाद ने क्या लिखा है, आदर्शवादी संघर्ष, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री का अपना एक आदर्श रहता है कि हमारे लोग कैसे रहने चाहिए, इस देश में इस तरह का कानून होना चाहिए। दूसरा देश सोचता है नहीं, इस देश में ऐसा कानून होना चाहिए। तीसरा देश सोचता है नहीं, इस देश में ऐसा कानून होना चाहिए। बल्कि भगवान का कानून कोई मानना नहीं चाहता है। इस प्रकार कोई एक कॉमन पॉइंट पे लोग आते ही नहीं है। हर कोई अपना, अभी घर में देखिए, अगर पिता रहेंगे, पुत्र रहेंगे, पत्नी रहेगी और फिर और 2-3 बच्चे रहेंगे, सब लोग बोलेंगे कि घर का सेंटर मैं हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। घर का सेंटर एक ही होता है और घर का जो मेन मालिक है वही रहता है। राइट, सबको उसकी माननी पड़ती है। नहीं मानेंगे तो फिर पिता बोलते हैं जाओ फिर अपना घर बनाओ अलग से। यही संसार में हो रहा है। हर कोई बोलता है कि मैं महान हूँ, दूसरा बोलता है मैं महान हूँ, मैं जो बोलता हूँ वैसे रहो। इस प्रकार लोगों में आपस में क्या होता है, भिड़ंत हो जाती है अपने अपने आदर्शों के लिए तथाकथित। लेकिन भगवान का आदर्श कोई देखता ही नहीं। भगवान बोलते हैं भोक्तारा मैं तब कसम, बोलते हैं सारी चीजों का मालिक मैं हूँ। हर कोई बोलता है ना मैं मालिक हूँ, वो बोलता है मैं मालिक हूँ। तो भाई असली मालिक कौन है, ढूंढो फिर उसको। तो इस संघर्ष में लड़ाई चलती है। राइट, और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरुक्त नहीं हो जाते। तो हम तब तक पीटते रहेंगे जब तक भगवान को आके बोलेंगे नहीं भगवान आप ही क्या हो। इसलिए देखिए, उस दिन में प्रवचन सुन रहा था महाराज का, तो महाराज कह रहे थे, यहाँ पे भी कोट किया है श्लोक 7.14 गीता का, दैवी एशी मम माया दुरत्तया मामय प्रपतन्ते माया एतम तरह। तो महाराज कोट कर रहे थे ये श्लोक को, और महाराज बोले थे कि एक्चुअली भगवान ने ना ऐसा बोला है ना कि जो मेरी माया को शरण नहीं मुझे शरण नहीं आता है वो माया को क्रॉस नहीं कर सकता है। भगवान बोले कि ये थोड़ा स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट है, मतलब बोल रहे थे कि जब तक हम भगवान बोलते हैं जब तक आप मुझे शरण नहीं आओगे तब तक हम माया को पार नहीं कर पाओ। महाराज बोले थे बिना भगवान के शरणागति के अगर कोई सोचता है कि मैं माया को पार करूंगा, उसको मतलब ये जस्ट ऐसा लाइटली भगवान ने कहा है। लेकिन महाराज कह रहे थे इट इज नॉट जस्ट डिफिकल्ट बट इट इज इम्पॉसिबल। शब्दों में देखिए कैसा रचना है। एक कहना है कि डिफिकल्ट है बिना भगवान को शरण जाए माया से पार होना। महाराज बोले डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है। महाराज कहते मेरे आपने ये लेक्चर रहेगा महाराज का 2000 का लेक्चर रहेगा, 2000 के आसपास या 1990 के उसके समय का। तो महाराज बोले थे मेरे अपने पिछले 35 साल के अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने इतना संघर्ष देखा है अगर वो ऐसा बोल रहा है तो हमें कितना मतलब समझना चाहिए कि कितना हमारा बैटल बाकी है अभी। हमने तो केवल अभी जस्ट ऐसा एंट्री किया है माया के साथ। माया को बोला है अच्छा मेरे साथ लड़ेगी। माया बोले हाँ मैं तो रेडी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ कृष्ण खड़े हैं, यहाँ मैं खड़ी हूँ। तुमको वहां तक पहुंचना है कृष्ण के पास, मुझसे पार होके जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चलो हाथ मिला लेते हैं, पहले दोस्ती करके देखते हैं, नहीं काम नहीं बना तो फाइटिंग करते हैं, मारामारी करते हैं, हो जाएगा लगता है। तो कितना चक्कर काटना पड़ेगा हमको। कल मैंने एक पिक्चर बाजार में देखा क्या, मैंने एक ग्रुप में डाला था, एक पिक्चर डाला था, सुंदर पिक्चर है वो, पता नहीं कितने लोग उसको समझ पाए नहीं समझ पाए। वो एक ऐसा दिखा रहे थे, एक स्ट्रेट रोड दिख रहा था वहां से, चलो आपको दिखाई लेता हूँ।
क्योंकि अभी लगता है इसी श्लोक के साथ पूरा करना पड़ेगा। हाँ, सुंदर पिक्चर, ठीक है आप लोगों ने देख ही लिया है तो फिर अब उसको क्या दिखाना वापस, लेकिन देख लीजिएगा, उसके थोड़ा मनन कीजिएगा उसके ऊपर कि हमको लगता है कि स्ट्रेट रास्ता रहेगा भगवान के पास जाने का, लेकिन रास्ता स्ट्रेट नहीं होता है। रास्ता कैसा होता है, कई उबड़ खाबड़ जमीन से भरा हुआ, बीच में ये भी आया था कॉबवेब, मकड़ी का जाला, तो मैं देख रहा था माया का जाल बीच में नदी भी आई, उसमें डुबा दिया गया था, मछली थी नदी में, उसमें एक बेट लगाया गया था। तो ऐसे कई अवरोधों को पार करने के बाद, जीवन भर संघर्ष करने के बाद हम एक दिन बोल पाएंगे कि आज मेरा साधना अच्छा हुआ, ठीक से हुआ, आज किसी का अपराध नहीं हुआ, ठीक से चैंटिंग हुआ, ठीक से रीडिंग हुआ, यू नो, ठीक से आज मैंने प्रेम से प्रसाद भी लिया, कुछ गाली गलौज किए बिना, ये नमक कम था, यू नो, तीखा हो गया था आशनाथ वो हंस रहे हैं, क्यों? उनका सीक्रेट उनके पास ही है, हम नहीं पूछेंगे तो इस प्रकार यू नो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, यू नो, भगवद गीता में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है माया मेरी शक्ति है, इसीलिए आश्रित जीव के लिए संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सके। वो अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर है, क्लासिक लेक्चर है, मैंने आपको कई बार कहा भी हो, रिपीट भी मैंने भेजा भी है, सुनिए उसको कई बार। उसमें प्रभु जी कह रहे थे कि माया भगवान को 100% सरेंडर्ड है, तो उसका सब काम 100% चलेगा इस संसार में, और हम लोग कितने सरेंडर्ड हैं? 5%, 10%, तो हमारा नहीं काम बनेगा। 95% माया जीतेगी, 5% हम जीतेंगे। जब तक हम भी 100% सरेंडर नहीं होते तब तक हम लोग माया से नहीं जीत सकते। माया 100% सरेंडर है, हमको भी 100%, तब माया बोलेगी वाह मान गई आज तेरे को। जैसे हरिदास ठाकुर थे, 100% भगवान को सरेंडर थे, तो माया छोड़ भी दिया और माया ने दीक्षा भी लिया उनसे, है ना। 2 बार हरिदास ठाकुर का परीक्षा हुआ था ना, एक बार साक्षात माया आई थी और एक बार चिंतामणि आई थी वैश्या। तो इस प्रकार जब हम भगवान को शरण जाएंगे तभी हमारे लिए संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। अदरवाइज संसार में ये सब चलता रहेगा, मारपीट रोज की, कभी चप्पल से पड़ेगी, कभी झाड़ू से कभी कुछ नहीं रहेगा तो आपका मन है बोलेगा आज कुछ हो नहीं रहा है, यू नो, आनंद नहीं आ रहा है, बोलेगा आज ये करते हैं जाके वहां घूमते, बस उसी में माया आपको गुमराह करते रहेगी संसार में पूरा। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णन है कि भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार लोगों को परास्त करके द्वारका वापस आए हैं। जिस तरह से कोई टूर्नामेंट से वापस आता है ना जीत कर, तो उसी प्रकार भगवान एक टूर्नामेंट जीत कर आए हैं, तो कितना हर्ष हुआ होगा भगवान को और ना सारे ना द्वारकावासी को, रानियों को। तो देखते हैं हम फिर आगे, 5 श्लोक बाकी है और फिर अगले अध्याय को भी शुरुआत करेंगे, जहाँ से परीक्षित महाराज की कथा चालू हो जाएगी, आपके भागवत के जो श्रोता है ना, और उनका जन्म कर्म का वर्णन किया जाएगा अगले हफ्ते से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो ब्राह्मणेभ्यो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। लगता है भूख लगना चालू हो गया आप लोगों को, भगवान को भोगा ऑफर कर रहे हैं काशीनाथ प्रभु की जय हो। जिसको एक्सेल में प्रॉब्लम आता है कृपया सृष्टिपति प्रभु से संपर्क कीजिए, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। आप लोग अपना अपना एंट्री कीजिए, मैं चेक करूंगा। हरे कृष्णा। और मेरा भी आप लोग चेक कीजिएगा फर्स्ट पेज पे मेरा। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।